ओके, देन गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है वो हमारा है कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। तो ये सभी को पता है कि ये जो बैच है मेरी यूट्यूब की नहीं है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। यस, सो जो भी लेट कमर देखेंगे तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये यूट्यूब के लिए सेशन नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी यूट्यूब पर देखेंगे या फिर जो भी मुझसे रिले मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप देख भी रहे हो। तो ये यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर ही, बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। और सभी सेशन के जो पीडीएफ्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। मतलब जो भी बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगा। तो जिनको दिक्कत आएगी वो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ओके, एंड किसी को अगर सपोज इस लिंक में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये नाम आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट करके वहां से फिर से एक बार रीलोड कर सकते हो। मैं वहां पर भी आपको टेलीग्राम पर नई चैनल मतलब नई लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मेरे बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। तो एमएससीबी के जो तीनों कंपनीज है, हर कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फील्ड। तो टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ये सिलेक्शन तो कोई भी ला लेता है। ओके, एंड एक बैंगलोर की कंपनी थी वहाँ पर मैंने गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर का जो अवार्ड है वो जीत लिया है। मतलब वहाँ पर मुझे मिला था, राइट। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। और ये सब्जेक्ट जो है हम देख रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये पुणे यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट चैप्टर है। बट ये जो चैप्टर है आपके पास पुणे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चैप्टर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फर्स्ट चैप्टर ही होता है। बट छोटा सा टॉपिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। सो दोज आर द प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्होंने भी ध्यान देना है। और जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के लिए मेरे से जुड़े हुए उन्होंने भी ध्यान देना है। ओके, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी 8 सेशन आपको दे चुका हूँ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से। तो ये आज हमारा डे 9 है। तो देख लेते हैं आज है क्या। देखो, हमारे पास ना एक टॉपिक होता है कंट्रोल सिस्टम में, और वो होता है मैकेनिकल सिस्टम। क्या होता है? मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम दो तरीके की होती है। एक होती है आपके पास कौन सी? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, और एक होती है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो पहले हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम देखेंगे। तो ये जो है हमारे पास अभी मैकेनिकल सिस्टम, इस सिस्टम को बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ओके, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से और नज़ाकत से हम देखेंगे ये चीज़ें। ओके, किसी ने भी सेशन छोड़ के मत जाना। ये मत सोचना कि सर यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा, बट ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यस, तो देखो, कोई भी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम जो होती है ना बेटा, तो उसमें 3 तरीके के इलेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइडियली 3 एलिमेंट से हम किसी भी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम मतलब क्या? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम मतलब ऐसे मैकेनिकल सिस्टम जो ट्रैवल करे, जो क्या करे? ट्रैवल करे या फिर मूव हो एक जगह से दूसरी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान तरीके से अगर मैं आपको समझा दूं, तो आपने आपने क्या देखा होगा? देखो, क्या देखा होगा? सपोज ये डिब्बा है, एक बॉक्स है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है। और आपने क्या किया भाई? यहाँ पर आप खड़े रहोगे और आपने इस बॉक्स को क्या मारा भाई? इधर से धक्का मारा। यस, तो इस बॉक्स को जब आप धक्का मारोगे तो ये बॉक्स इस जगह से, मुझे बताना, इस जगह से मूव होगा कि नहीं होगा? यस, ये बॉक्स इधर जाकर इस नए वाले पोजीशन पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, इतना तो समझो, इतना तो बताओ मुझे। यस, कि बॉक्स पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, तो यहाँ पर आपने क्या किया है? ट्रांसलेशन किया है, मतलब ट्रांसफर किया है बॉक्स को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। तो इस तरीके की जो सिस्टम होती है मैकेनिकल, अब बॉक्स एक मैकेनिकल बॉक्स है ना, मैकेनिकल मतलब ऐसा थोड़ा है बॉक्स में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, राइट। तो एक मैकेनिकल सिस्टम है। यस, तो इस मैकेनिकल सिस्टम को आपने पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक आप लेके गए हो, तो यहाँ पर आपने ट्रांसलेशन किया या फिर आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट किया, आसान भाषा में बता दूं तो इस तरीके की जो सिस्टम होती है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल सिस्टम। अब रोटेशनल क्या रहेंगे आगे हम देखेंगे। बट ऑल ऑफ यू गेटिंग द आइडिया अबाउट द ट्रांसलेशनल सिस्टम। की ट्रांसलेशनल सिस्टम मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मैकेनिकल सिस्टम जिसमें हम ट्रांजिशन करेंगे या फिर जिसमें हम ट्रैवल करेंगे थोड़ा बहुत। बस इतना समझ में आया? यस एवरीवन?
सेशन को ज़्यादा मत बढ़ाओ क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर आपका फीडबैक लेते नहीं बैठूंगा। यस। तो कोई भी जो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम होती है ना, जो भी ट्रांसलेशनल सिस्टम होती है बच्चा, उसमें जो 3 एलिमेंट होते हैं वो ये होते हैं कि एक होता है मास एलिमेंट, मतलब मैकेनिकल सिस्टम को मास रहेगा। जैसे कि अगर आप मैं आपकी आपको खुद की भी बात करूंगा ना, आपको खुद को भी आपका एक खुद का वेट है ना, दैट इज नथिंग बट अ मास, दैट इज नथिंग बट अ मास इन अ मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वे में हम उसको क्या बोलेंगे भाई, मास। मतलब वेट को ही हम बेसिकली मास बोलते हैं, अगर थोड़ा सा टेक्निकली हम देखें तो। समझ में आया? किसी भी सिस्टम का वेट मतलब उसका मास होता है। तो मैकेन ट्रांसलेशनल सिस्टम में ये मास पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? तो मास किससे दिखाया जाता है बेटा? कैपिटल यम से दिखाया जाता है। किसी भी सिस्टम का मास कैपिटल यम से दिखाया जाता है। देन उसके बाद आता है आपके पास डैम्पर सिस्टम। क्या आता है आपके पास? डैम्पर सिस्टम। अब ये डैम्पर सिस्टम को थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ कि डैम्पर सिस्टम होता क्या है। देखो, आपने आपने क्या देखा होगा, आपने कभी ना टेरिस पर आपने कभी मतलब जो आप क्लोथ जब धोते हो तो टेरिस पर आपने कभी सुखाने के लिए रखे होंगे, करेक्ट? जब वहां पर आप रखते हो तो वहां पर क्या होती है भाई, यहाँ पर एक रोप होती है, जिस रोप पर अगर आप कपड़े रखते हो तो क्या होता है, वो रोप थोड़ी सी हिलने लगती है, तो वहां पर डैम्पर या फिर ऑसोलेशन आने लगते हैं, राइट ना? मतलब ऑसोलेशन होने लगते हैं। तो जो ऑसोलेशन होते हैं वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू डैम्पर इलेमेंट की वजह से होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आपको दिक्कत जाएगी, बट आसान भाषा में समझ लो कि भाई मैकेनिकल सिस्टम में जैसा मास होता है ना, वैसे एक डैम्पर भी होता है, और ये कैपिटल डी से दिखाया जाता है बेटा। यस। किससे दिखाया जाता है ये? कैपिटल डी से दिखाया जाता है। डैम्पर समझ में आया? यस। कैपिटल डी, या तो इसके लिए बहुत सारे नोटेशन में चलो बता ही देता हूँ जो टेक्निकल जो बोले जाते हैं। तो डैम्पर को आप सपोज कभी कभी कोई कोई तो एफ से भी दिखा देता है, और कोई कोई बी से भी दिखा देता है, कोई कोई डी से भी दिखा देता है। बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इसको बी से दिखाया जाता है, कैपिटल बी या तो स्मॉल एफ हो। ओके, याद रखना, दिस इज अ नॉट अ कैपिटल एफ, दिस इज योर स्मॉल एफ। तो वो कैपिटल बी या तो स्मॉल एफ से आप दिखा सकते हो, मास को आप यम से दिखा सकते हो। और एक होता है आपके पास स्प्रिंग एलिमेंट, जिसे आप बोलते हो स्टिफनेस एलिमेंट। यस। जिसे आप क्या बोलते हो? स्टिफनेस एलिमेंट। यस। तो आपने एक चीज देखी होगी, आपने आपके पास टू व्हीलर तो होगी एटलीस्ट। यस। फोर व्हीलर तो छोड़ दो भाई, फोर व्हीलर नहीं आपके पास टू व्हीलर तो होंगी ना। तो टू व्हीलर में जो आपके पास स्प्रिंग होती है आपने देखी होंगी ना। यस। जब आप बैठते हो तो स्प्रिंग होती है ना सीट के नीचे, और यहाँ पर टायर होता है हमारा, टायर और सीट के नीचे क्या होता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं हम उसे? सस्पेंशन। यस यस यस। जो हम बोलते हैं ना शॉक, जिसे हम बोलते हैं आसान भाषा में। तो ये जो स्प्रिंग होती है ये मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया ना? शॉक बोलते हो ना आप? यस। सुना तो होगा कभी आसान भाषा में, राइट? क्योंकि मैं कोई मैकेनिकल का बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इतनी चीज पता है, राइट? तो जो शॉकअप होते हैं बेसिकली उस तरीके की सिस्टम जो होती है जिसे हम स्प्रिंग एलिमेंट या तो स्टिफनेस एलिमेंट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? तो इसको किससे दिखाया जाता है आपके पास? स्प्रिंग एलिमेंट को या तो स्टिफनेस को किसी भी मैकेनिकल सिस्टम से सिस्टम को के से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? के से रिप्रेजेंट करते हो। नट एंड सेल में मैं अगर बता दूं ना, नट एंड सेल में मैं अगर बता दूं बेटा, आपके पास ट्रांसलेशनल सिस्टम में तीन तरीके के आपके पास एलिमेंट होते हैं। एक होता है मास, एक होता है डैम्पर, और एक होता है आपके पास स्प्रिंग एलिमेंट, जिसे हम बोलेंगे स्टिफनेस एलिमेंट। जिसको डिनोट कुछ इस तरीके से करते हो। जो मास एलिमेंट होता है बेटा, ऐसे बॉक्स लिया जाता है, एक बॉक्स, सॉरी, बॉक्स लिया जाता है और उसमें यम करके आप दिखा देते हो, तो दैट इज नथिंग बट अ मास। यस। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, बस समझने की कोशिश करना है। तो मास कैसे दिखाया जाता है बेटा? कुछ इस तरीके से, एक बॉक्स और उसमें यम लिखोगे तो ये होता है हमारे पास मास इलेमेंट। यस। एंड देन डैम्पर इलेमेंट कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, समझ में आया ना? ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यस। तो डैम्पर इलेमेंट आपका कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे दिखाया जाता है। एंड स्प्रिंग इलेमेंट ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग जैसे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आपके पास इंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, राइट? इंडक्टर जैसा आपके पास स्प्रिंग एलिमेंट दिखाया जाता है, लाइक दिस। यस। बट किसी किसी बुक में ना इस स्प्रिंग एलिमेंट को रेजिस्टेंस जैसा भी दिखा देते हैं। ओके, ऐसा कुछ कोई भी ये नहीं है, तो इसको कभी कभी इस तरीके से रेजिस्टेंस जैसा भी दिखाया जाता है स्प्रिंग एलिमेंट को। तो आप चाहो तो स्प्रिंग एलिमेंट को ऐसे दिखाओ, या तो मैकेनिकल सिस्टम में इसको ऐसे दिखाओ, ये बात एक ही है। समझ में आया ना? यस।
अरे इतनी तो बात क्लियर है कि एटलीस्ट क्या क्या सर एलिमेंट होते हैं ट्रांसलेशनल सिस्टम में, एंड सर उसमें हमारे पास उसका नोटेशन क्या होता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो मुझे बस बता देना कि सर इट इज क्लियर, आप आगे बढ़ सकते हो। जो मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू गेटिंग द ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, थोड़ा बहुत, 1%? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And all of you getting the elements, basic element of the translational mechanical system, that is a mass, damper and spring, ये 3 होते हैं, इतना तो समझ में आया, and their notation? Yes, Yes. sir. यस, एंड उसके सिंबल भी समझ में आया आपको, उसके सिंबल भी आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? तो सिंबल भी आपको समझ में आ गए कि ये मैकेनिकल का है सर, सॉरी ये मास का है सर, ये आपके पास बी मतलब सर डैम्पर है, एंड उसी को हम एफ से भी दिखा सकते हैं, एंड एक होता है सर हमारे पास के। यस। अब ये कोई भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब आपने बॉक्स को जब धक्का दिया था तो आपने कुछ ना कुछ तो इनपुट दिया था ना, ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सपोज ये बक्सा है, एक बॉक्स है भैया भैया बेटा, यहाँ पर एक बॉक्स है, एक मैकेनिकल सिस्टम है। जब आप इसको पुश करोगे, पुश करोगे मतलब क्या लगाओगे, आप इसके लिए इनपुट दोगे ना, कुछ ना कुछ तो इनपुट क्या दोगे, आप फोर्स दोगे कि नहीं दोगे? यस, इनपुट आप फोर्स दोगे ना। अब जब आप इस बॉक्स के ऊपर फोर्स दोगे तो इसका रिजल्ट रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर ये जो बॉक्स है सर, ये थोड़ा बहुत सर इधर सर मूव होगा सर, थोड़ा बहुत इस साइड में मूव होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। अरे मूव होगा ना भाई, ये जो बॉक्स है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा मूव होगा ना, मतलब इसको क्या मिलेगी सर, एक वेलोसिटी मिलेगी, या तो हम बोलेंगे सर ये डिस्प्लेस होगा सर कुछ इस दिशा में। डिस्प्लेस मतलब सर खिसक जाएगा सर इस दिशा में, या तो हम बोलेंगे सर खिसकने के जब ये खिसकेगा तो इसकी सर कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, टेक्निकल भाषा में मैं बता दूं तो इट मीन्स इस सिस्टम पर जब हम इनपुट फोर्स लगा रहे हैं सर, इसके आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, तो आउटपुट में दो चीजें मिल रही है, एक तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है सर, और दूसरी चीज क्या मिल रही है सर, इसको वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है। और वेलोसिटी कैसे मिल रही है बताओ? वेलोसिटी आपको लीनियर ही मिल रही है। ऐसा हो रहा है क्या कि जब आपने इस बॉक्स को इधर मतलब इधर से फोर्स मारा तो ये ऐसा ही जा रहा है ना आगे, या फिर ऐसा मतलब ऐसा ये रोटेट हो रहा है, ऐसा ऐसे थोड़े ना रोटेट हो सकता है ये। गेटिंग माई पॉइंट? जब आप इस बक्से को मतलब क्या करोगे भाई, इधर से इधर लेके आओगे तो ये बक्सा, ये बॉक्स इस दिशा में ही जाएगा ना, आगे जाएगा ना, मतलब इसको एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। इसको क्या मिलेगी भाई, एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, या फिर हम बोलेंगे आसान भाषा में ये मूव होगा सर। इट मीन्स in a translational mechanical system we have the input that is a force, and output is either your linear velocity or we can say the linear displacement. All of you getting this point or not? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बताओ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बेटा पॉइंट लिखा है कि मैकेनिकल सिस्टम जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम होती है, उसमें जो इनपुट होता है वो होता है बेटा आपके पास फोर्स, एंड जो आउटपुट होता है वो क्या होता है सर, या तो हमारे पास एक लीनियर वेलोसिटी रहेंगी, या तो हमारे पास एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना। तो फोर्स को हम एफ से डिफाइन करेंगे, याद रखना एफ कैपिटल होना चाहिए, यस, क्योंकि स्मॉल एफ हम डैम्पर एलिमेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं, ओके। तो आउटपुट हम किससे दिखाएंगे सर, लीनियर वेलोसिटी v से, एंड सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम x से दिखाएंगे, यस। किससे दिखाएंगे हम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x से दिखाएंगे। तो जो मैंने पढ़ाया है इस पीपीटी पर, क्या ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बताना जल्दी से, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है भाई। Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आया ना ये चीज की मैंने क्या बोला कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में 3 एलिमेंट, और वो होते हैं मास, डैम्पर एंड स्प्रिंग, एंड उसके लिए इनपुट होता है फोर्स, एंड आउटपुट क्या होता है भाई आपके पास, आउटपुट होता है सर हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या तो हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, यस। कंबाइंडली अगर हम देखें तो इन तीनों सिस्टम को यहाँ पर मैंने अलग अलग दिखाया हुआ है, तो इसको अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पर ये सिस्टम का मास, सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट के, यस, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा भाई डैम्पर। ये हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस। मतलब जैसे कि अगर मैं इंसान निकालता हूँ तो देखो ना, अब यहाँ पर मैंने क्या निकाला, इंसान निकाला, एक इंसान को हम उसके ऊपर ऊपर आसानी से हम कैसे दिखा सकते हैं सर, ये देखो सर उसका मतलब हेड, देन उसकी सर ये बॉडी, ये दो हाथ, और ये दो लेग। बट इससे भी हमें समझ में आ रहा है ना कि ये इंसान है करके, राइट, ये इंसान है करके। बट ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई इंसान को बस इतनी चीजें होती है, मतलब सिर, हाथ और पैर, उसके बदले उसकी गर्दन भी होती है भाई, उसकी छाती भी होती है, उसकी पीठ भी होती है, राइट ना, उसके घुटने भी होते हैं, सभी चीजें होती है, बट वो चीजें ना दिखा दे तभी भी हम समझ पाते हैं ना कि ये इंसान है।
वैसे ही मैकेनिकल सिस्टम में तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, कि उस सिस्टम का मास, उस सिस्टम का डैम्पर और उस सिस्टम का स्प्रिंग, ये तीन चीजों से हम किसी भी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस एवरीवन? यस, हाँ ना बोलो बोलो। यस सर। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखो, ये हमारे पास एक 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 चीज को हम अभी देखेंगे बहुत प्यार से, नजाकत से। देखो, ये हमारे पास मास एलिमेंट है जिसको मैंने यहाँ पर बांध के रखा है, मतलब इसको मैंने यहाँ पर बांध के रखा है। और ये कोई भी एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसका मैंने जस्ट मास लिया है। मास मतलब एक ही एलिमेंट लिया है, मास एलिमेंट। अब उस पर मैंने क्या किया, देखो इस दिशा में लगा दिया भाई फोर्स, इस दिशा में मैंने लगा दिया फोर्स। तो ये फोर्स क्या है हमारे लिए, बताओ। वेदर दिस फोर्स इज इनपुट और आउटपुट? इनपुट। करेक्ट। तो आपने क्या किया इस इनपुट। मैकेनिकल सिस्टम के लिए, देखो यहाँ पर बेटा लगा दिया इनपुट। क्या लगा दिया? इनपुट। अब इससे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। मतलब जब आप इस मास एलिमेंट को इधर खींचोगे तो डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। अभी जैसे मैंने बताया, अरे हाँ ना बोलो बोलो। यस, यस। डेफिनेटली इसको सर कुछ ना कुछ वेलोसिटी और कुछ ना कुछ सर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यस। तो मैं बोलता हूँ कि जब ये फोर्स, अब हमारा न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई? क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ? कोई भी चीज, या फिर हमारे पास, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते थे, कोई भी एनर्जी हम कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और ना ही जनरेट भी कर सकते, ना ही जनरेट कर सकते। ये एक आसान सी चीज है ना। वैसे ही जब हमने किसी चीज को फोर्स दे दिया तो वो फोर्स क्या वैनिश हो जाएगा? हो जाएगा क्या? मैंने किसी चीज को अगर फोर्स दिया तो क्या वो फोर्स वैनिश हो जाएगा? नहीं सर, ये जो फोर्स आपने इनपुट में दिया ना सर, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आप उसका सर कुछ हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यस। 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 तो इसका मतलब सर, ये जो हमने फोर्स दिया है इनपुट में सर, उसका कुछ हिस्सा लीनियर वेलोसिटी से में डिफ्लेक्ट करेगा सर, कुछ हिस्सा हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो आपको एक बेसिक सी चीज पता होंगी, और ये चीज ये है कि मुझे बताओ नॉर्मली फोर्स क्या होता है। फिजिक्स पढ़ा है ना आपने सभी ने, तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स होता है आपके पास सर मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब ये कहाँ से लिखा सर आपने? ये तो फिजिक्स है बेटा, बहुत प्यारा सा नन्हा सा फिजिक्स। हम जब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 11 12 जगह पर अगर आपने की रहेंगी तो वहां पर हमने देखा हुआ है। तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट द सर मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट अ फोर्स और नॉट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही है कि नहीं हमारे लिए, बताओ। अरे बोलो। यस। 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 तो ये इक्वेशन हमारे लिए बिल्कुल सही है। और आपको ये भी चीज पता होगी कि सर ये एक वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सर। अब एक्स हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? डिस्प्लेसमेंट को। वी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? वेलोसिटी को। तो मैं यहाँ पर भी लिख के देता हूँ, तो दिस इज माय वेलोसिटी। वी स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी एंड एक्स स्टैंड्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा ये। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे मिलती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का अगर मैं डेरिवेटिव लूं और उसको अगर मैं उस सिस्टम के मास से रिप्रेजेंट करूं तो उस सिस्टम के लिए मैंने कितना फोर्स लगाया ये हमें मिलता है। ये मैं नहीं बता रहा भाई, बेसिक फिजिक्स के रूल है हमारे पास, राइट। इट मीन्स अगर मैं इस v को अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो dv बाई dt आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है, तो इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव ले रहा हूं तो ये क्या होगा? डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। अरे हाँ ना यस। बोलो। यस, हो यस जाएगा ना सर। बेटा। यस। एक्सीलरेशन। यस, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब इस एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा आपके पास सर? यम इंटू ये हो जाएगा सर डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, राइट ना। डी टी का स्क्वायर, क्या हो गया ये? डी टी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास एफ हो जाएगा। अब आप अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आई डोंट नो कि किन्होंने अभी एक्सेलरेशन बोला, बट आपने ये तो फॉर्मूला बिल्कुल आपने कभी ना कभी देखा होगा कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ फोर्स। अब तो थोड़ा सा दिमाग में बत्ती चमकी।
अरे बोलो Yes, भाई। sir. यस ना? Yes, sir. कि फोर्स इज नथिंग बट मास Yes. इनटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या है सर? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव ले लूं, या तो मैं लिनियर वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव ले लूं, तो मुझे ए मिलता है। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। यस। तो यहाँ पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो मुझे दो ही आउटपुट मिल रहे हैं ना, एक तो सर वेलोसिटी या तो डिस्प्लेसमेंट। हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं क्या? यस। नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं सर इनपुट हमारे पास फोर्स है। ये देखो सर, ये क्या है हमारे लिए? फोर्स है। एंड आउटपुट हमारे लिए दो चीजें हैं। ये दो चीजें हमारे लिए क्या है भाई? आउटपुट है। तो हम इनपुट को ही आउटपुट के फॉर्म में लिखेंगे ना। जो एक्सेलरेशन हम बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में क्यों लिखेंगे आप? यस। तो इसीलिए हम ये दो रूल ज्यादातर यूज कर लेते हैं। कौन कौन से? ये वाले। यस। तो आपको ये चीज लिखनी है कि अगर आपके पास फोर्स को आप वेलोसिटी के फॉर्म में लिख रहे हो तो फोर्स आप ऐसा लिख सकते हो, मास इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। या तो आप अगर फोर्स को सपोज किसके फॉर्म में लिखना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यूनिवर्सिटी Yes, sir. कॉम्पिटिटिव वालों का तो मैं जान सकता, मतलब समझ सकता हूँ कि दे नोज द समथिंग समथिंग, बट ऑल ऑफ यू गेटिंग? यूनिवर्सिटी बच्चे, पुणे। Yes, sir. अरे बोलो। एक एक दूसरे को ही समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा? यस। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके। सी, अगर नहीं समझ में आना तो बोलना है। ओके, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब हम दूसरे इलेमेंट को देखते हैं बेटा। दूसरा इलेमेंट है हमारे पास एक डैम्पर इलेमेंट, जिसको मैंने बोला था कि कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अब डैम्पर एलिमेंट को आप एक जगह पर नहीं बांध सकते, याद रखना। डैम्पर के पास दो तरीके की वेलोसिटी होती है। डैम्पर के इस साइड में भी एक वेलोसिटी रहेगी और इस साइड में भी एक वेलोसिटी रहेगी। यस। वैसे डैम्पर की इस साइड में भी एक डिस्प्लेसमेंट रहेगा और इस साइड में भी एक डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बट मास के लिए वैसी चीज नहीं होती है। पहले देख लो, मास के लिए आपके पास क्या रहा था? एक चीज आपने रिजिड करके रखी थी या फिर आपने बांध के रखी थी, ऐसा समझ लो बस। यस। इसको आपको आपने क्या करके रखा है? बांध के रखा हुआ है, ऐसा ही बस आपको समझना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो, अब क्या होगा, कैसे होगा, हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया है कि आपके पास डैम्पर के लिए दो वेलोसिटी रहेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मैंने फोटो लिया है उसमें तो है नहीं, बट मैं हम कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर V1 ऑफ V2 ऑफ टी यहाँ पर है, तो हम इसको क्या लेंगे? V1 ऑफ टी लेते हैं। ये वैसे मैं यहाँ पर क्या लूंगा बताओ? क्या लूंगा? X1 ऑफ टी ले लेते हैं, राइट। अब मुझे एक चीज बताना, ये अगर डैम्पर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? इनपुट क्या रहेगा बताओ? डैम्पर के लिए भी इनपुट क्या रहेगा बताओ ना मुझे। अरे बोलो। इनपुट क्या है हमारे लिए ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए? अभी हमने बताया था दैट इज नथिंग बट अ फोर्स ना। तो इसको देखो, ध्यान से Force. देखना। Force. तो फोर्स या तो इस दिशा में आ सकता है या तो आपके पास फोर्स इस दिशा में आ सकता है। यस। तो बताओ मुझे, मैं कौन सी दिशा में फोर्स लूं? फोर्स में कौन सी दिशा में लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज बताना, जो मैं दिशा लूंगा, क्योंकि ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो मैं दिशा ले लेता हूँ। सपोज मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज इस दिशा में हो रहा है, अपोजिट दिशा में, राइट। इस दिशा में मेरे पास फोर्स है, तो F स्टैंड्स फॉर द फोर्स। और ये जो फोर्स है, मुझे बताना शिवानी कि ये क्या है? Input. करेक्ट। ये हमारे लिए फोर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? ये हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा इनपुट। यस। और ये दो चीज हमारे लिए क्या है बताओ? दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट, राइट ना। और ये भी चीज हमारे लिए क्या रहेगी? आउटपुट रहेगा। इट मीन्स वी हैव सर टू आउटपुट। अब सर हम कैसे डिफाइन करेंगे सर? ये दो आउटपुट तो है हमारे पास, दो आउटपुट तो है। एक सर V1 X1 के करस्पॉन्डिंग और दूसरा है सर V2 X2 के करस्पॉन्डिंग। अब मुझे बताना, कोई भी एक इतना ही मुझे बता दो कि अगर मेरा फोर्स 1 से लेके 2 तक जा रहा है, मैं फिर या फिर मैं ऐसा बोलूंगा सपोज इनपुट नंबर 1 और ये सॉरी आउटपुट नंबर 1 और ये आउटपुट नंबर 2 है सपोज। तो मेरा फोर्स आउटपुट नंबर 1 से आउटपुट नंबर 2 तक जा रहा है। तो मुझे एक चीज बताना बेटा, यहाँ पर कौन से पॉइंट पर ज्यादा फोर्स रहेगा, सो दैट मेरा फोर्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। अगर मेरा ये जो मूवमेंट कर रहा है इस दिशा में कर रहा है, सपोज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में हो रहा है,
फोर्स इस दिशा में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये फोर्स ज्यादा रहेगा ना कंपेयर टू दिस वन? अरे बोलो, अरे आसान सी चीज है भाई। जो फोर्स ज्यादा रहेगा उस फोर्स से आपके पास लो फोर्स तक आप जाओगे ना। नहीं समझे? वाह वेरी गुड। इतना आसानी से तो कोई नहीं बताएगा भाई। आसान सी चीज है बच्चा, जो फोर्स ज्यादा रहेगा उस फोर्स से आप लो फोर्स तक जाओगे ना। जैसे आपके पास हाइयर वोल्टेज से ही करंट लो वोल्टेज तक फ्लो होता है कि नहीं, करंट का डायरेक्शन, वैसे ही आपके पास फोर्स भी आपके पास हाइयर फोर्स से ही लोअर फोर्स तक फ्लो होगा। समझ में आया? आप तो समझे एटलीस्ट। यस सर। हाँ, तो वैसे ही अब मैं यहाँ पर क्या लूंगा, देखो हम हमेशा क्या लिखते हैं, हाइयर क्वांटिटीज माइनस लोअर क्वांटिटीज। तो इट मींस वी हैव राइट नाउ द टू वेलोसिटीज, वन इज अ v1 ऑफ t एंड दैट इज नथिंग बट सेकंड इज अ v2 ऑफ t। तो अगर मैं कंबाइनली अगर बोलना चाहूँ तो मेरे पास सपोज एक ही वेलोसिटी है, तो हाउ आई कैन राइट द वेलोसिटी, हाउ आई कैन राइट द वेलोसिटी, दैट इज सिंपली v1 माइनस v2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ बताओ बताओ। यस ना, हाइयर वेलोसिटी माइनस लोअर वेलोसिटी। इन सेम मैनर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूँ x, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, x1 माइनस x2। बताओ, अरे बोलो। यस, ऐसे लिख सकता हूँ, हाइयर हाइयर वेलोसिटी माइनस लोअर एंड हाइयर डिस्प्लेसमेंट माइनस लोअर, उससे हमारे पास एक कैपिटल V और आपके पास x बन जाएगा। गेटिंग? यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। अब देखना कि ये जो डैम्पर इलेमेंट था ये हम और किससे दिखाते थे, मैंने अभी दिखाया था आपको, कैपिटल एफ से भी आप दिखा सकते हो, कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ से भी आप दिखा सकते हो। यस। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर और एक चीज आपके पास मैकेनिकल में आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ही एक चीज होता है यहाँ पर, आप याद रखना कि जो फोर्स होता है डैम्पर के केस में, दैट इज नथिंग बट जो आपके पास डैम्पर एलिमेंट है, या फिर हम बोलेंगे डैम्पर कोएफिशिएंट बी इनटू यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई सिंपल v। यस। डैम्पर इलेमेंट डैम्पर कोएफिशिएंट इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट अ फोर्स होता है, याद रखना। ये मैकेनिकल वाली चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो b इंटू वी हो जाएगा। आप मुझे बताओ v की वैल्यू में क्या पुट नहीं कर सकता? देखो, इस आउटपुट के लिए भी बी अकेला ही है और इस आउटपुट के लिए भी बी अकेला ही, इसलिए मैंने b1 b2 b1 माइनस b2 ऐसी चीज नहीं की। ये कॉमन चीज है ना दोनों के बीच में, राइट? ये दोनों चीजें कॉमन, दोनों के बीच में कॉमन रहेगी, तो यहाँ पर b1 माइनस b2 या फिर b2 माइनस b1 करने की कोई मतलब नहीं। बट जो v है वो एक्चुअल में है क्या, कैन आई से v इज माई वॉट, v1 माइनस v2। गेटिंग? v इज माई v1 माइनस v2 और नॉट? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस। तो इसको अगर मैं आगे लेके जाऊँ तो इसको मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि सर बी के जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते थे, एफ माइनस वी वन माइनस वी टू। यस, ये आपके पास पहला फॉर्मूला बन गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। यस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर वाले बच्चे थोड़ा सा ना ध्यान रखना बस, ये मैं सोचना है सर हमारे लिए सर आता है, आपको सब कुछ आता रहता तो फिर अब तक आपका सिलेक्शन हो जाता रहता, राइट ना? यस। मैं थोड़ा बुरा बोलता हूँ बट आपके भलाई के लिए बोलता हूँ। ओके, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि देखो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका डेरिवेटिव है? अभी अभी मैंने बोला था कि व्हाट इज द वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। अरे बोलो बोलो, अभी तो बोला था ना कि ये हमारे पास ये क्या है सर, वेलोसिटी। ये किसका डेरिवेटिव है सर, किसका डेरिवेटिव है सर? डिस्प्लेसमेंट का। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट का। करेक्ट ना? अब अब अगर मैं यहाँ पर अगर फिर से ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव यहाँ पर चिपका दूँ तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप क्या बोलोगे सर, एफ इज इक्व टू बी इंटू वी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लेट मी नो, हाँ ना बोलो। यस। तो वैसे आप क्या बोलोगे सर, बी डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ ना, यहाँ पर सर एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे सर, x1 माइनस x2 लिखोगे। यस, अरे बोलो। एंड बी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो फिर से मैं यहाँ पर बी की जगह पर एफ भी लिख सकता हूँ, जिसको हम डी बाई डी टी ले सकते हैं, x1 माइनस x2। क्या आप ये बात समझे सभी लोग, क्या ये बात समझे? यस सर।
यस, ये चीज समझ में ही आनी चाहिए आपको। तो 1 और 2 ये दो फॉर्मूलेज आपके लिए बने हैं। थोड़ा ध्यान देना। अभी अभी मुझे लगता है ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएंगी, बट हर बार मतलब पहली बार अगर कोई चीजें देखते हो ना तो थोड़ी डिफिकल्टी लगेंगी, पर जब आप दूसरी बार उन चीजों को देखोगे तो वो चीजें आसान होने लगती है। यस, तो डैम्पर इलेमेंट में ये दो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डैम्पर इलेमेंट में बी इंटू वी होता है एंड एफ इज इक्वल टू बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। यस, वी को पता, या ये चीज तो याद ही रखो बस, बाकी कुछ मत करना। ये चीज अगर याद रहेगी ना बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है फिर, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो बहुत चीजें आसान है फिर। ओके, ये अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया तो तीस वन कि वेलोसिटी क्या है सर, लिनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है, बस कुछ नहीं है। ओके, चलो, डैम्पर इलेमेंट क्लियर है थोड़ा बहुत, आगे मैं रिवाइज कराऊंगा इन सभी चीजों को, बट यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो आगे देख लेते हैं। एंड रोटेशनल सॉरी आप हमारे ट्रांसलेशनल सिस्टम का लास्ट एलिमेंट हम देख लेते हैं, और वो है हमारे लिए स्प्रिंग एलिमेंट, जिसे हम स्टिफनेस एलिमेंट भी बोलते हैं, जो हम के से दिखाते हैं एंड जिसका नोटेशन कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें भी याद रखना, स्प्रिंग एलिमेंट के लिए भी दो टर्मिनल रहेंगे और दो टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट मिलेंगे आपको, दो आउटपुट मिलेंगे। अब देखो ये एक है, ये दूसरा है, मतलब ये एक टर्मिनल है, एक दूसरा टर्मिनल। यहाँ पर x2 क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है बताओ, V2 और यहाँ पर x2t और यहाँ पर V1t और यहाँ पर लिखा है x1t। यस, अभी इसमें मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन देख के रखी है, तो इसके वजह से मैं क्या बोल सकता कि फोर्स कौन कौन से दिशा में, बताओ। फोर्स की दिशा ये होगी ना आपके पास, ये वाली। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है। तो ये फोर्स क्या है हमारे लिए, कोई बता सकता है इस सिस्टम के लिए फोर्स क्या है? इनपुट। करेक्ट, ये हमारे लिए इनपुट है। यस, एंड ये दोनों चीजें हैं क्या, दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट, राइट ना। और इसको मैं बोलूंगा सपोज आउटपुट 1, और ये भी हमारे लिए क्या रहेगा सर, एक आउटपुट ही रहेगा। सपोज लेट मी कॉल दिस आउटपुट नंबर 2। और V स्टैंड्स फॉर, V क्या है, V किसको डिनोट करते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी। करेक्ट, एंड X किसको डिनोट करेंगे भाई, X। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, ऐसा बोलने से क्या होता है पता है ना, कि ये आपके भी कंसेप्ट क्लियर कर लेता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे दुनिया भर की कोई भी एग्जाम दो, अगर आप प्रेजेंटिव नहीं रहोगे ना, आप कितना भी आपको चीजें आ जाए, अगर आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपका नॉलेज जीरो है, याद रखना। यस, कोई यूनिवर्सिटी रैंक, चलो छोड़ो, कोई अगर रैंक 1 भी है किसी एग्जाम में, तो अगर उसको बोलना नहीं आता तो वो इंसान किसी काम का भी नहीं, याद रखो। ओके, तो अगर आप प्रेजेंटिव रहोगे, खुद को अगर प्रेजेंट कर पाते हो, तो आप बहुत आगे हो लोगों से। यस, आपको कितना भी आ जाए और बाद में बोलना सर इसका हो गया, सर उसका हो गया सर, क्योंकि आप बोलते हो नहीं, इसकी वजह से आपका नहीं हुआ, राइट। चलो, मतलब आपके कॉलेज प्लेसमेंट की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो, अब मुझे बताना, यहाँ पर मैं कंबाइनली एक वेलोसिटी निकाल नहीं सकता क्या, जैसे कि we have a right now the two velocities, that is a v2 of t and that second one is a v1 of t। अगर मैं combinedly एक velocity लिखना चाहता हूँ तो how I can write the velocity right now, बताओ भाई जल्दी से बताओ। इस समय हम v2 of t से लेके v1 of t पर जा रहे हैं, मतलब which velocity is higher right now, so right now sir v2 of V2। t, v2 is higher, so higher velocity minus lower velocity हम लिखेंगे। इन सेम मैनर मुझे कोई बता सकता है कि हाउ आई कैन राइट द x, x मींस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आई कैन राइट द x2 माइनस x। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुए आपके पास, ये दो चीजें, राइट। एंड व्हाट इज द सिंपल एंड वेरी इजी फॉर्मूला रिगार्डिंग टू योर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड, द वेलोसिटी इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस, यही था ना। ये क्यों मैं दिख रहा हूँ बार बार, ताकि ये चीज आपको दिमाग में समझ में मतलब आपके दिमाग में घुसे ये चीज। यस, तो सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, तो ये वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, याद रखना, लीनियर वेलोसिटी v से दिखाई जाती है, और x क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर ही है, दोनों की दोनों लीनियर ही है। यस, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक रिलेशन होता है, एक ही रिलेशन आपको याद रखना है, और वो ये है, कौन सा वाला, ये
जैसे आपको फोर्स के बारे में पता है ना, वैसे ही मतलब जैसे आपको फोर्स के बारे में पता होता है ना, तो यहाँ पर भी एक फोर्स और वेलोसिटी स्प्रिंग के आपके स्प्रिंग के केस में आपको याद रखना है कि आपके पास क्या होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू यहाँ पर होता है भाई, आपके पास क्या रहता है पता है, इंटीग्रेशन ओवर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, इंटीग्रेशन ओवर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं आपको ये चीज ना बार बार आगे आगे समझाते दूंगा कि कैसे याद रखनी है सब चीजें। यस, कैसे याद रखनी है मैं आपको समझाते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे बताओ, इसको आगे कैसे लिख सकता हूं मैं बताओ, कि फोर्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हम, दैट इज v2 माइनस v1, और यहाँ पर आ जाएगा भाई dt। अरे हाँ ना बोलो, लिख सकता हूँ ना। तो Yes, इसी sir. इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो k इंटू इंटीग्रेशन v2 इंटू डी टी, लीनियर प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इंटीग्रेशन की, और यहाँ पर k भी मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन v1 इंटू डी टी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बता, अरे हाँ या ना, लिख सकता हूँ। यस, अब कुछ नहीं करना बेटा। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैंने क्यों लिखा, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन लूंगा तो डी बाई डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेशन चला जाएगा। और अब बच्चा बच्चा जानता है कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आपस में कट जाता है कि नहीं कट जाता, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, नहीं कटता। वाह, देन आप कैसे इंजीनियर हो आई डोंट नो। तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स आर दी कट ईच अदर, सो दैट आप क्या बोलोगे सर, इंटीग्रेशन डी ऑफ डी टी इज इक्वल टू सर ओनली एक्स रहेगा। समझ में आया ना। डिस्प्लेसमेंट पर जो सर डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर लगा था सर वो कट जाएगा, कट जाएगा सर। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव सर एक दूसरे को खा जाते हैं, इसके वजह से हम बोलेंगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी इज इक्वल टू सिंपली सर हमारे पास x रहेगा। तो इसका मतलब जहां पर डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन है सर, वहां पर हम सीधा x लिख सकते हैं। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे सर, f इज इक्वल टू के इंटू, देखो इंटीग्रेशन v ऑफ t, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यस, उसको अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ सर, के इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना सर, सिंपली क्या पुट करेंगे भाई बताओ, x2 माइनस x1। यस, इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं तो k इंटू x2 माइनस के इंटू x1। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट बताओ, थोड़ा बहुत यस समझ सर। में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, बाकी मैं आपको रिलेट करा दूंगा डोंट वरी, बट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम पहले से क्या याद रखना ये सब चीजें भूल जाओ, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ये भी चीज समझ में आ रही ना तो इट्स ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे न्यूमेरिकल लेंगे ना, मतलब 2 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे इसके, देन आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि सर क्या सिखा रहे हैं बेसिकली। यस, तो फोर्स के रिलेशन में मैंने आपको बहुत सारे रिलेशन अभी तक डिराइव करके दिए हुए हैं। यस, बहुत सारे रिलेशन मैंने आपको डिराइव करके दिए हैं। ओके, चलो, अब इस रोटेशनल सिस्टम को लाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, शायद से ये पीपीटी रहेगी मेरे पास, और इसके लिए मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि मैंने शायद से ली थी, इसमें नहीं है शायद, जस्ट मिनट अभी मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, हाँ कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखो इन तीनों के लिए हम एक सिस्टम लिखेंगे जिसको मैं समराइज भी करा दूंगा आगे, डोंट वरी। तो ये एक सपोज एक ट्रांसलेशनल सिस्टम, ये क्या है हमारे पास, एक ट्रांसलेशनल सिस्टम है, तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। देखो, अब इसके लिए जब मैंने फोर्स लगाया, इसके लिए जब मैंने फोर्स लगाया तो इसके लिए देखो, इसके 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर विजिट करके दिए हैं, मतलब इस बी के लिए भी एक ही चीज़ रहेगी और इसके लिए भी एक ही चीज़ रहेगी और इस एफ के लिए भी आपके पास एक ही चीज़ रहेगी। यस, नहीं समझोगे आई नो, बट ऐसा समझ लो, बस इतनी आसान भाषा में इतना चीज़ समझ लो कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि सपोज आपने ये फोर्स, एक्चुअली ये फोर्स का डायरेक्शन इस दिशा में होना चाहिए था, इस डायग्राम में आपके पास गलत है, फोर्स का दिशा बेटा आपके पास इस दिशा में होना चाहिए। तो एक सेकेंड मैं इसको ना आपको अच्छे ही करा के देता हूँ, जस्ट मिनट, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें ना मतलब यूट्यूब के लिए अलग से करता हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। यस,
तो फोर्स का डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ ये वाला। चलो ये फोर्स का डायरेक्शन है, सपोज फोर्स का डायरेक्शन ये है। अब देखना कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब मैं इस दिशा में फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली इसको क्या मिलेगा, बताओ, कोई बता सकता है? इस मास के ऊपर क्या आ जाएगा? तो आप क्या बोलोगे सर, इस मास को क्या मिलेगी सर? एक वेलोसिटी मिलेगी, और दूसरा सर हमारे पास क्या मिलेगा भाई? एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हाँ या ना? बोलो बोलो, अरे बोलो Yes. ना, ऐसा ही ना? यस। अब मुझे बताओ, अब ये मास जब आप इसको सपोज इस दिशा में खींचोगे, इस बॉक्स को आप इस दिशा में खींचोगे, या फिर इस मैकेनिकल सिस्टम को आप राइट हैंड दिशा में खींचोगे, तो ऐसी कोई तो चीज रहेगी, ये मास आपको आसानी से इधर खींचने देगा क्या? बताओ। नहीं ना। तो मतलब ये मास आपको अपोज करेगा कि नहीं करेगा आपको खींचने के लिए? मतलब ये मास उसका खुद का एक फोर्स अपोजिट दिशा में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लेट मी नो। लगाएगा ना भाई, अपोजिट दिशा में। जो आप उस बॉक्स को, या फिर आप बोलोगे जो मैकेनिकल सिस्टम को आप राइट साइड में खींच रहे हो, तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू दियर वेट दिस सिस्टम इज नॉट इजीली मूवेबल टू द राइट साइड। तो जो आपको अपोजिट दिशा में आपके पास जो चीजें मिलेगी, बिकॉज ऑफ ड्यू टू देयर वेट, वो फोर्स रहेगा आपके पास F1। वो फोर्स क्या रहेगा आपके पास? F1। वैसे ही आपके पास ये जो के सिस्टम है ना, ये के, तो ये भी आपको उस दिशा में आसानी से नहीं जाने देगा, तो इसको ये अपोजिट में फोर्स लगाएगा, और दैट इज सपोज, लेट सपोज दैट इज F2। वैसे आपके पास ये जो डैम्पर है ना बी, ये भी आपको उस दिशा में आसानी से नहीं जाने देगा, तो ये भी आपको अपोजिट दिशा में फोर्स लगाएगा, दैट इज नथिंग बट F3। तो तीन फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इट मीन्स जो आपने इनपुट दिया है, जो आपने इनपुट दिया है, इस इनपुट को आपके पास ये तीन फोर्सेस F1 F2 एंड F3, मतलब मास, डैम्पर एंड उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये तीनों की तीनों फोर्सेस आपको क्या करेंगे भाई? अपोज करेंगे। गेटिंग दिस आइडिया? गेटिंग दिस आइडिया? इतना तो बात समझ में आ रहा है बेटा? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस। तो इसको मैं F3 इसको नहीं देता, बेसिकली F3 इसको देता हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको आसानी से याद रखेगा। तो दिस इज योर F3 सपोज, एंड दिस इज योर F2। ओके, यस, इसलिए मैंने किया क्योंकि ये चीज आपको आसानी से समझ में आई। यस। चलो, अब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि सर जो हमारा फोर्स है जो हमने लगाया है सर, उसके अपोजिट में जो फोर्स आएंगे दैट इज F1 प्लस F2 एंड F3, तीनों के एडिशन करेंगे तो सर इस फोर्स के बराबर आना चाहिए जो हमने फोर्स लगाया है। यस। तो ये इनपुट है बेसिकली, ये इनपुट है, एंड ये दो उसके लिए आउटपुट है। बट ये दो आउटपुट जो है ना सर, वो किस पर आपके पास आएंगे? मतलब जो जो हमारे पास इनपुट को, सॉरी, इनपुट जो है उसको अपोज करने वाले F1 F2 F3, ये तीन फोर्सेस रहेंगे, और फाइनली हमें ये आउटपुट मिलेगा। यस। अब हम क्या करेंगे, इस F1 F2 F3 को, जो हमारे पास जो टोटल F है वो F1 F2 F3 का एडिशन होगा, और हम इन तीनों फोर्स को हम अभी लिखेंगे। तो इंडिविजुअल मुझे बताना कि मास के लिए हमारे पास वेलोसिटी के फॉर्म में क्या रिलेशन था? तो दैट इज नथिंग बट मास इनटू डेरिवेटिव था ना? क्या था भाई? डेरिवेटिव था ना वेलोसिटी का? अरे बोलो, यही था ना फर्स्ट के लिए, मास के लिए? Yes, sir. यस सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो हमारे पास डैम्पर मिला था, ये बी बेसिकली डैम्पर होता है, वहां पर सर डैम्पर कोएफिशिएंट बी इनटू बस सिंपली वी था। अब आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करा के दिखाऊंगा कि सर क्या बताने की कोशिश करिए, यहाँ पर सिंपली वी था। यस। और जो कांस्टेंट के था बेटा, उसके लिए क्या मिला था पता है आपके पास? आपको मिला था सर के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी। अब यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्या हो रहा है। देखो, मास के लिए अगर देखोगे तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। जैसे आप ना डैम्पर के लिए जाते हो तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है। जैसे आप आगे जाओगे तो वेलोसिटी के डेरिवेटिव पर इंटीग्रेशन आता जा रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे जैसे आप मास से डैम्पर जा रहे हो, डैम्पर से स्प्रिंग जा रहे हो, तो आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट 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 करते जा रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। समझ में आया? मतलब इसका डेरिवेटिव लोगे तो देखना कि इसका डेरिवेटिव खा जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली v मिलेगा, और उस पर अगर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन मिल रहा है। मतलब ये सीक्वेंस याद रखना, मास के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, डैम्पर के लिए आपके पास वेलोसिटी का डेरिवेटिव नहीं होता है, मतलब डेरिवेटिव नहीं होता है। जैसे आप आगे जाओगे तो वेलोसिटी का आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि इसके ऊपर जैसे जैसे आगे जाओगे तो आप इंटीग्रेशन करते जा रहे हो, तो जिस पर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ये डेरिवेटिव कैंसिल आउट जो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली v मिलेगा। इस पर अगर आप इंटीग्रेशन लगा दोगे तो यहाँ पर आ चुका है आपके पास फिर से एक बार इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आई कि नहीं आई, ये सीक्वेंस बताओ मुझे। इसीलिए मैंने ये तीनों चीजें एक साथ रखी हुई है, इसमें मैंने तीनों चीजें एक साथ रखी हुई है, आपको चीज समझ में आ जाएगी। यस एवरीवन, अरे हाँ ना बोलो, अब तो बोलो यस। अब देखो, जैसे हमें पता है कि सर Yes, v sir. इज इक्वल टू क्या है बेटा, v इज इक्वल टू क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखना कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे x में भी क्या चेंजेस हो जाएंगे। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, dv बाय dt क्या होगा भाई, ये इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये 2 बार आ जाएगा ना, dx बाय dt स्क्वायर। यस हाँ या ना। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये चीज मिल रही है मुझे, क्या लिया मैंने यहाँ पर, डेरिवेटिव। ओके, इसका अगर मैंने ले लिया डेरिवेटिव, चलो अब मैं इधर लेता हूँ सपोज उसका इंटीग्रेशन, क्या लेता हूँ मैं इसका, एक सेकेंड। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब मैं लूंगा तो मुझे बताना कि ये चीज क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन v ऑफ डी टी इज इक्वल टू सिंपली सर x। समझ में आया, समझ में आया ना अभी। तो यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि सर जहां पर डेरिवेटिव है वहां पर क्या रहेगा। देखो m तो बदलेगा नहीं, तो m यहाँ पर भी लग जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब वहां पर x के हिसाब से हम क्या लिखेंगे सर, dx बाय dt प्लस, देखो सर b है तो b को वैसा ही रखेंगे, और वेलोसिटी बिना डेरिवेटिव का मतलब v की वैल्यू सीधा सर हम लिखेंगे, तो अरे सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव ना, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर होना चाहिए। यस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा बताओ, के इंटू वेलोसिटी का इंटीग्रेशन मतलब क्या, सिंपली एक्स ना। यस, आप तो समझे एटलीस्ट कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यस सर। सभी को समझ में आ रहा है भाई। थोड़ा पेशेंस रखना, कॉम्पिटिटिव वाले भी Yes, थोड़ा sir. पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, भाग के मत जाओ भाई। फ्री में चीजें मिल रही है तो उसका मतलब फायदा उठाओ, ये इतनी फ्री में चीजें कोई नहीं देगा आपको। ओके, तो फायदा उठाओ इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जब बनेंगे ना तब देखना कि सर हाँ आपने बोला था, और सर जो भी यूथ पब्लिकेशन का फर्स्ट चैप्टर में सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, आप हमारे पास चुटकियों में बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा बस बने रहना एंड तक। ओके, चलो अब हम आते हैं वैसे ही रोटेशनल सिस्टम में। पहले हमने क्या देखी, ट्रांसलेशनल सिस्टम। अब हम देखेंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, मतलब जहां पर रोटेशन होगा, जहां पर क्या होगा भाई, रोटेशन होगा। तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में भी आपके पास 3 आइडियल एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, तो एक होता है हमारे पास इनर्शिया एलिमेंट, दूसरा होता है हमारे पास टॉर्शनल डैम्पर एलिमेंट, और तीसरा होता है टॉर्शनल स्प्रिंग एलिमेंट, या तो हम जिसे हम बोलते हैं स्टिफनेस। यस, क्या बोलते हैं हम, स्टिफनेस। तो रोटेशनल मतलब रोटेशन होगा, यहाँ पर लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चीजें घूमेंगी, जैसे आपकी इंडक्शन मोटर घूमती है ना वैसे ही, जैसे आपके पास टायर का चक्का जैसे घूमता है ना आपके बाइक का चक्का, दैट इज नथिंग बट अ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। आपके पास स्कूटी होंगी, कार होगी भाई, कोई बहुत अमीर घर से होगा तो उनके पास फोर व्हीलर होगी, तो उनकी जो चक्का घूमता है दैट इज नथिंग बट अ रोटेशनल सिस्टम, दैट इज नथिंग बट अ रोटेशनल सिस्टम। और जब आगे पीछे जब कार लेते हो दैट इज नथिंग बट ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। इतना ही अंतर है। तो जो घूमने वाली चीजें होती है दैट इज अ रोटेशनल सिस्टम, और रोटेशनल सिस्टम में उस सिस्टम का इनर्शिया होता है, याद रखना। वहां पर मास नहीं कंसीडर किया जाता, क्या होता है, इनर्शिया। और इनर्शिया दो लेटर से आप दिखा सकते हो, एक होता है आपके पास आई, या तो आप जे से दिखा सकते हो। यस, तो जो मैं फोकस करता हूँ या फिर कंट्रोल सिस्टम में ज्यादातर जे यूज किया जाता है इनर्शिया के लिए, इनर्शिया कांस्टेंट आई या तो जे यूज किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, हम कौन सा यूज करेंगे, जे यूज करेंगे। टॉर्शनल डैम्पर, टॉर्शनल डैम्पर बेटा बी या तो आपके पास स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, याद रखना। ओके, टॉर्शनल डैम्पर बी या तो स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, टॉर्शनल डैम्पर। ओके, एंड जो टॉर्शनल स्प्रिंग एलिमेंट है वो आपके पास के से ही दिखाया जाता है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। यस, के से दिखाया जाता है। तो ये 3 नाम आपको मैं अभी रटा के रखूंगा, डोंट वरी, रटा के मतलब समझा दूंगा। तो इनर्शिया सिस्टम, सॉरी इनर्शिया एलिमेंट एक होता है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, एक टॉर्शनल डैम्पर एलिमेंट होता है, एक टॉर्शनल स्प्रिंग एलिमेंट होता है। तो 3 यहाँ पर भी होते हैं, जिससे वहां पर मास था, डैम्पर था एंड स्प्रिंग एलिमेंट था। वैसे यहाँ पर क्या है, इनर्शिया है, डैम्पर ही एलिमेंट है एंड आपके पास स्प्रिंग एलिमेंट है, बट यहाँ पर टॉर्शनल एक वर्ड आ जाता है आगे, टॉर्शनल। अब ये टॉर्शनल क्यों, क्योंकि बेटा इसके लिए भी ये जो सिस्टम है इसके लिए भी क्या रहेगा, एक डेफिनेटली एक इनपुट रहेगा। तो जो इनपुट होता है यहाँ पर होता है टॉर्क, क्या होता है, टॉर्क होता है। मुझे बताओ
कि जो रोटेशनल सिस्टम रहेगी उसको आपको घुमाना है, तो वहां पर आप फोर्स लगाओगे क्या? नहीं, वहां पर आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास इंडक्शन मोटर भी होती है, आपने कभी पढ़ा होगा, तो वहां पर टॉर्क इक्वेशन होता है, फोर्स इक्वेशन होता है क्या? अब ये सपोज इंडक्शन मोटर का क्या रहेगा भाई, रोटर, जिसको घुमाना है तो आप क्या लगाते हो यहाँ पर, टॉर्क लगाते हो ना। अरे हाँ ना बोलो, टॉर्क लगाते हो भाई, फोर्स नहीं लगाते यहाँ पर आप। इस रोटर को अगर आपको घुमाना है तो यहाँ पर टॉर्क इक्वेशन बनता है आपके पास, फोर्स इक्वेशन थोड़ा ना बनता है। तो घूमने वाली चीजों के लिए क्या होता है, इनपुट टॉर्क होता है। समझ में आया आपको? तो आपके पास रोटेशनल सिस्टम के लिए इनपुट क्या रहेगा बेटा, टॉर्क रहेगा। इनपुट क्या रहेगा, टॉर्क। और उससे उससे जो चीजें मिलती है, उससे जो सिस्टम के आउटपुट जो मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी ना। यस, क्या मिलेगी आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर मैंने शायद से पीपीटी बनाते वक्त बहुत जल्दी से बनाई है, तो एंगुलर वेलोसिटी वी से नहीं डब्ल्यू से दिखाई जाती है। ओके, किससे हम डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी बेटा, डब्ल्यू से दिखाते हैं। यस, डब्ल्यू से दिखाते हैं। ओके, ओमेगा बेसिकली। ओके, ओमेगा से हम दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और इसी को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली थीटा से दिखाया जाता है। मुझे जल्दी जल्दी मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फाई लिया हुआ है। फाई नहीं होता ये थीटा होता है, याद रखना। ओके, याद रखना, ये थीटा से आप दिखाते हो। यस, मतलब सिस्टम के लिए इनपुट क्या है, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए इनपुट है टॉर्क, एंड आउटपुट क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी, या तो आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात क्लियर है क्या, मुझे बताओ कि इनपुट एंड आउटपुट तो आइडेंटिफाई करने आएगा एटलीस्ट। अरे हाँ ना बोलो। यस, चलो। अब जो आपके पास इनर्शिया एलिमेंट होता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से आपके पास दिखाया जाता है, हाँ? याद रखो, कुछ इस तरीके से। एंड टॉर्शनल डैम्पर तो वैसा ही है जैसे आपने देखा था, इवन तो स्प्रिंग एलिमेंट भी वैसे ही आपके पास रिप्रेजेंट की जाती है, वैसे ही रिप्रेजेंट की जाती है। बस अंतर इतना है सर, अगर आप देखोगे रोटेशनल एंड टॉर्शनल मैकेनिकल सिस्टम में, तो सर जहां पर हमारे पास यम था, वहां पर इस तरीके से बॉक्स था, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिलेंड्रिकल शेप मिल रहा है। बाकी ये सिंबल भी और ये सिंबल भी सेम ही है जैसा हमारे पास टॉर्शनल में था। यस, समझे? अरे हाँ ना बोलो अभी, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। अरे हाँ या ना? सर। यस। और देखो बेटा, अगर मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन करके लाऊं ना, तो कुछ यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर सपोज ये आपके पास एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, तो जिसका क्या रहेगा, यहाँ पर एक इनर्शिया रहेगा जे। मतलब ऐसा समझ लो कि एक रोटर है, फॉर एग्जाम्पल एक रोटर है, तो रोटर का जो रोटर है, उसका जो वेट, सपोज ऐसा समझ लो कि वेट ही समझ लो, और रोटेशनल सिस्टम का वेट मतलब समझ लो कि इनर्शिया, ऐसा समझ लो। तो उसका क्या रहेगा सर, यहाँ पर इनर्शिया रहेगा। एंड सर उसके ऊपर अगर मुझे उसको रोकना है, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे सर, फ्रिक्शन ला के दोगे। तो फ्रिक्शन कोइफिशिएंट को ही हम बोलते हैं डैम्पर कोइफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डैम्पर कोइफिशिएंट, जो आप ब्रेक लगाते हो ना। यस, आपने कभी वो चीज देखी है क्या, देखो शायद से जो पुराने वाले बच्चे रहेंगे, अभी तो डिस्क ब्रेक आ चुके, टू व्हीलर को डिस्क ब्रेक आ चुका है। बट उससे मतलब उससे भी मतलब पहले जो होता था कि जो पुरानी वाली जो बाइक होती थी, उसमें डिस्क ब्रेक नहीं होता था, तो उसके जो टायर होता था, और उसके टायर के बीच में यहाँ पर तो कुछ ब्रेक के गट्टू होते थे। कभी अगर आप सर्विसिंग के लिए गए होंगे, तो ये जो गट्टू है ना, वो पूछ लेते हैं बराबर ना। तो ये जो गट्टू इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि आपका ये बी बढ़े, ये क्या बढ़े आपके पास, रोटेशनल सिस्टम का बी बढ़े। बी बढ़े मतलब डैम्पर एलिमेंट बढ़े, और ये जब जितना डैम्पर एलिमेंट, ये तो ये फ्रिक्शन जितना बढ़ेगा ना आपके पास, तो उतना ही जल्दी आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो दैट सिस्टम बेसिकली वो चीज हमारे लिए क्या होती है, डैम्पर एलिमेंट होता है। अब इतने आसानी से तो मुझे नहीं लगता कोई मैकेनिकल वाला बंदा भी आपको बता देगा कि बी मतलब क्या है। समझ में आया कि व्हाट इज एग्जैक्टली द बी? बी इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी इसको बोला जाता है, फ्रिक्शन। यस। अरे चलो, आपने टायर तो खेला होगा एटलीस्ट बचपन में, हम तो बहुत खेलते थे। जब हम टायर खेलते, देखो हम यहाँ पर ना एक हाथ में क्या लेते थे, मतलब सपोज यहाँ पर बच्चे रहते हैं, और इस टायर को क्या मारेंगे, एक स्टिक मारते चलेंगे मारते चलेंगे मारते चलेंगे। अब इस टायर की स्पीड ज्यादा होगी, तो क्या करते हैं, वो जो स्टिक होती है इस टायर पर घिसते हैं, सो दैट इस टायर की स्पीड कम हो। जब ये घिसना स्टार्ट होता है ना यहाँ से, तो इस रोटेशनल सिस्टम का आपके पास स्पीड कम होता है। अब ये रोटेशनल सिस्टम का स्पीड इसलिए कम हुआ क्योंकि उन्होंने ये बी का वैल्यू बढ़ा दिया, डैम्पिंग वहां पर बढ़ा दी, सो दैट वो टायर की स्पीड बंद हुई। तो दैट फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ डैम्पर एलिमेंट। आप तो समझे एटलीस्ट? अरे भाई आप तो समझे कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस, कि व्हाट इज मीन बाय द बी। एंड उस टायर का जो वेट रहेगा, ऐसा समझ लो, जब वो मूवमेंट करेगा, तो दैट इज नथिंग बट अ इनर्शिया।
आसानी से समझो, जो टायर रहेगा उसका इनर्शिया वेट। एंड मुझे बताओ, अगर सपोज किसी बंदे ने उस टायर को इस दिशा में उन्होंने क्या क्या फोर्स लगाया, अब ये टायर घूमेगा घूमेगा, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, तो ये कभी ना कभी तो रुकेगा ना, कभी ना कभी तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यस और नो? अब ये क्यों रुकेगा? क्योंकि सर उसके ऊपर इधर से सर एक एयर का प्रेशर आ जाएगा या फिर कोई भी दूसरे प्रेशर आ जाएंगे, राइट? तो एयर प्रेशर आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट द अपोजिशन, दैट इज नथिंग बट द अपोजिशन। और ये अपोजिशन एयर का मिल रहा है उसको, तो उसे हम बोलते हैं स्टिफनेस कोएफिशिएंट, या फिर हम बोलेंगे स्प्रिंग एलिमेंट उसको बोला जाता है। यस, टॉर्सनल स्प्रिंग एलिमेंट। तो बिना वहां पर जो स्टिक होती है वो घिसे, अगर वो टायर रुक रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू टू सपोज ईयर, तो वो होता है आपके पास स्टिफनेस एलिमेंट, उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, एक मैकेनिकल सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लो भाई, ज्यादा टेंशन लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब इन्हीं सभी चीजों को हम जैसे हमने अभी देखा था उसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनर्शिया एलिमेंट होता क्या है। तो इनर्शिया एलिमेंट को भी हम पूरी प्यार से और नजाकत से देखेंगे। तो इनर्शिया आपके पास मैंने अभी अभी बताया कि दो एलिमेंट्स आप दिखा सकते हो, और वो एक होता है आपके पास, या तो आप कैपिटल आई से दिखाओ या तो आप कैपिटल जे से दिखाओ। यस, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और हमेशा इनर्शिया तो आपके पास स्टिक ही रहेगा इस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट तो उसका हमेशा रहेगा, याद रखना, मतलब स्टिक ही होता है। या तो आपके पास कुछ दूसरी भी स्पीड आ सकती है अगर एक सिंगल सिस्टम रहेगी तो। देखो इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, तो इनर्शिया एक सिंपल सा आपके पास ये होता है कि इनर्शिया क्या होता है पता है? सर इनर्शिया कांस्टेंट, सॉरी इसके लिए तो भाई इनपुट क्या है, इनपुट ये है ना। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे लिए, इनपुट है, और इनपुट क्या है हमारे लिए बताओ, व्हाट इज द टी? टॉर्क। यस, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको बताओ, ये क्या है? ओमेगा टी, या फिर ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंड ये क्या होता है, थीटा क्या होता है? क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वाला? एंगुलर ये डिस्प्लेसमेंट। राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर होनी चाहिए सभी चीजें। डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों भी चीजें हमारे लिए क्या है पता है? ये दोनों भी चीजें तो ये हमारे लिए आउटपुट है। यस, मतलब जब हम टॉर्क लगा देंगे किसी भी रोटेशनल सिस्टम में, तो हम पर हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, मतलब ओमेगा मिलेगा, एंड दूसरा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट इज अ थीटा मिलेगा, राइट? अब यहाँ से अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल याद रखना, ये भी बहुत आसानी से आप याद रखोगे, और वो ये होता है कि जो आपके पास टॉर्क लगा दोगे ना, तो अगर मैं जस्ट इनर्शिया की बात करूंगा तो वो होता है इनर्शिया कांस्टेंट जे इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और सेम चीज ऐसे हमें कहाँ पर मिली थी, ऐसा ही चीज हमने कहाँ पर देखा था? देखो मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स इज इक्वल टू यम इनटू ट्रांसलेशन सिस्टम में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। थोड़ा सा रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो, हो रहा है ना? यस, आगे मैं आपको करा दूंगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कंपेयर करा दूंगा आगे, डोंट वरी। बट इतनी बात तो समझ में आई बेटा, इतनी बात तो समझ में आई ना, कि टी इज इक्वल टू जे इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। यस, हाँ ना? यस। वैसे आपके पास एक चीज आपको पता रहेगी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेसिकली वो किसका डेरिवेटिव होता है पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है। यस, बेसिक सा, बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी बेसिक सा ये फॉर्मूला फिजिक्स वाला है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। तो ये क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी। आज मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस यही सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। और ये क्या है आपके पास, अभी प्रीति ने जैसे बताया क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है भाई। यस, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर को रिलेट करा के दिखा दूँ तो v इज इक्वल टू क्या था आपके पास, को रिलेट करो बस। तो लीनियर वेलोसिटी क्या थी सर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव था। वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगे सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव रहेगा। आप तो समझे एटलीस्ट क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, तो ये क्या था आपके पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और ये v क्या था, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी था। यस, ओके, जस्ट अ मिनट एक्चुअली,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी सी चीज़ें होती है, आप भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब बीच में छोड़ दिया। ओके, कहाँ पर थे हम? ओके हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि हमने देखा कि टॉर्क क्या है आपके पास सर, टॉर्क है हमारे पास एंगुलर डिस्प्ले सॉरी इनर्शिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये चीज़ हमें हमें मिल चुकी है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ भाई ओमेगा की वैल्यू, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना। इसको अगर मैं सपोज ले लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ओमेगा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा बताओ, खुद ही सोचो सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो इसका सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना। यस, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, जे इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर थीटा। यस, समझे कि नहीं समझे बताओ, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, ये दोनों के दोनों फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, की आपको पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा फार्मूला सही है कौन सा फार्मूला गलत है। गेटिंग, ये दो चीजें समझ में आई आपको, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई। यस सर। यस, तो ये इनर्शिया हुआ आपके पास, ये क्या हुआ? इनर्शिया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, इनर्शिया में जैसे हमने चीजें देखी वैसे टॉर्शनल डैम्पर भी देख लेते हैं। अब टॉर्शनल डैम्पर में भी कुछ नहीं है, इसमें भी ये चीज क्या रहेगी बताओ, कोई बता सकता है फिर से कि व्हाट इज द टी? टी स्टैंड्स फॉर टॉर्क। ओके, टॉर्क है, और टॉर्क हमारे लिए क्या है रोटेशनल सिस्टम में? इनपुट है। क्या है? इनपुट है। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड आउटपुट कौन कौन से रहेंगे बताओ इसके लिए? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट करेक्ट, तो ये हम बोलेंगे सर ये दोनों भी हमारे लिए आउटपुट है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सपोज ये आउटपुट 2 और ये आउटपुट नंबर 1 है सपोज। अब मैं ये जो टॉर्क ले रहा हूँ, ये जो मैं टॉर्क ले रहा हूँ, अब ये टॉर्क मैं कहाँ से, सपोज मैं ज्यादा टॉर्क कहाँ पर दिखा रहा हूँ, अभी मैं टॉर्क कौन से दिशा में दिखाया हूँ, कौन से दिशा में मैं टॉर्क दिखा रहा हूँ अभी? इस दिशा में दिखाया ना मैंने टॉर्क। तो मुझे बताओ अगर इस दिशा का टॉर्क ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे सर, जो भी इस दिशा के सर जो पैरामीटर रहेंगे वो स्लोअर रहेंगे, और इस दिशा के हमारे पास पैरामीटर हाईयर रहेंगे। राइट, जैसे हमने फोर्स दिखाया था ना, जिस दिशा में ज्यादा, जिस दिशा से जिस दिशा में दिखाया था तो हाईयर माइनस लोअर किया था, तो अब हमारे लिए ये चीज हाईयर हो जाएंगे क्योंकि हमने टॉर्क इस दिशा में दिखाया। गेटिंग? अरे हाँ या ना? यस, तो हम क्या बोलेंगे सर, अगर मुझे ओवरऑल अगर सपोज सर एक ओवरऑल अगर सपोज मुझे ओमेगा अगर दिखाना है तो मैं ओवरऑल ओमेगा इस सिस्टम के लिए क्या दिखाऊंगा? क्या ना इसे सर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 दिखा सकता हूँ ना ओवरऑल? यस, और वैसे ही अगर मुझे सपोज ओवरऑल थीटा अगर दिखाना रहेगा तो क्या ना इसे सर θ1 माइनस θ2 दिखा सकता हूँ ना? यस, यस, करेक्ट। अब हम वही चीज करेंगे क्योंकि ये चीज हमें लगने वाली है। अब यहाँ पर भी एक रिलेशन होता है बेटा, और वो होता है टॉर्क। अगर मैं सपोज डैम्पर के केस में लेके आऊंगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर डैम्पर कोएफिशिएंट। अभी देखो, जैसे हमने अभी जस्ट इनर्शिया में क्या लिया था, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था ना, ऐसा डेरिवेटिव, एंड देन यहाँ पर मैंने क्या लिया था, इनर्शिया का, इनर्शिया मतलब किसका डेरिवेटिव लिया था, ओमेगा के लिए, ओमेगा का लिया था। अब यहाँ पर ओमेगा का डेरिवेटिव नहीं होता, तो जैसे जैसे मैंने आपको चीजें रिलेट कराई थी तो वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, बिना डेरिवेटिव वाला ओमेगा लेना है, तो ये चीज आपको ऐसे ही याद रखनी है। ओके, तो टी इज इक्वल टू बी इंटू ओमेगा। अब जैसे आपको पता है कि सर टी इज इक्वल टू बी, और ओमेगा क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये दो चीजें आपको मिल जाएगी। गेटिंग, गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बताओ, जल्दी बताना यस है सर। भाई। यस, वैसे ही मैं अगर यहाँ पर अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ तो दैट मीन्स W1 माइनस W2, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो B इंटू W1 माइनस B इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, B इंटू W2 हो जाएगा। वैसे इसको भी सॉल्व कर लेना तो क्या हो जाएगा सर, डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू B इंटू डेरिवेटिव ऑफ θ1 माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ θ2 रहेगा। तो इस तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हो, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों को तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, किस लिए पढ़ा रहे हो, आगे समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से रिलेट करनी होती चीजें कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक किसी को क्लियर, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी है क्या बताओ? नो समस्या ना? ओके,
चलो अब हम लास्ट चीज देख लेते हैं टॉर्शनल सिस्टम में भी, देन हम दोनों के लिए कंबाइन देखेंगे, देन उसके बाद हम इसमें रिलेशन भी देखेंगे। और एक चीज भी हमें देखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सेशन बड़ा रहेगा बट आज ही सभी चीजें कवर अप करेंगे। और ये सेम सेशन तो आपको यूट्यूब पर भी मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी सोचेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो सेम सेशन रिकॉर्डेड सेशन है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, देखो अब इसमें मुझे बताना कि ये क्या है, फिर से बताओ। दिस इज नथिंग बट अ टॉर्क, और टॉर्क हमारे लिए क्या है रोटेशनल सिस्टम में, इनपुट है ना बेटा, यस। और ये चीज हमारे लिए क्या है, ये दोनों की दोनों चीजें। तो हम बोलेंगे सपोज ये हमारे पास आउटपुट 2 है, एंड लेट मी कॉल दिस इज माय सपोज आउटपुट नंबर, क्या बोलेंगे हम इसको, बोलो बोलो, इसको बोलेंगे सपोज आउटपुट नंबर 1। अब मुझे बताओ मैंने टॉर्क कौन सी दिशा में दिखाया है, 1 वाले सफिक्स में ना। और सर आउटपुट हम ये इस साइड में सर कुछ भी नहीं, मतलब ये वाली चीज हाइयर रहेंगी और ये वाली चीज सर लोअर रहेंगी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हाइयर माइनस लोअर ही कर लेते ना, हाइयर माइनस लोअर ही करेंगे। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कंबाइन ओमेगा चाहता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है, कोई है इंटरेस्टेड, कंबाइन ओमेगा क्या मिलेगा मेरे पास? नहीं, बोलना ही नहीं सर, हमें मौन व्रत है सर हमारा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। और अगर कंबाइन थीटा अगर लिखना है जब मैं क्या लिखूंगा बता, कहा क्यों बोलना सर हमें, आप बड़बड़ करो सर, आपको ही सर मेहनत करनी है, हमें क्या सर, हमें कौन सा मतलब क्या है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, तो जैसे अभी आपको समझ में आ रहा होगा, तो पहली बार हमने क्या लिया था, थोड़ा सीक्वेंस याद रखना। सर टॉर्क के लिए हमने क्या लिया था सर, जब हमारे पास इनर्शिया था तो तब हमने ओमेगा का सर डेरिवेटिव लिया था, थोड़ा ये सीक्वेंस याद रखना। ओके, देन दूसरी बार हमने क्या लिया सर, टॉर्क इज इक्वल टू सर बी इंटू ओमेगा लिया, मतलब डेरिवेटिव पर देखना, पहली बार ओमेगा का डेरिवेटिव था, दूसरी बार नहीं था। अब तीसरी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है के इंटू, यहाँ पर देखना पहली बार डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव कैंसिल तब होगा जब इसको इंटीग्रेट लिया, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास चीजें मिल जाएंगी। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यस। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये पहली बार हो चुका था इनर्शिया के लिए, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कब कैंसिल हुआ, जब उसका इंटीग्रेट लिया, मतलब यहाँ पर ओमेगा आया, और फिर से इंटीग्रेट लोगे तो भाई वो इंटीग्रेशन ओमेगा का इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये सीक्वेंस है, ये चीज, ये सीक्वेंस है, समझ में आ रही है सभी को कि नहीं समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रही तो मैं रिपीट करता हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई तो एक बंदा बोलेगा यस सर, देन मैं एक्सेप्ट करके चलूंगा। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने पैर तो मैं मतलब किसी के भी नहीं पढ़ता हूँ भाई, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। यस, समझ में आया कि नहीं आया, आप तो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। चलो, तो अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर फिर से देखो, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, इसके जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ रे, बताओ ना, क्या ना, से सिंपली थीटा ले सकता हूँ ना। अब बोलोगे सर फिर से कैसे, अरे बेटा, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो हमारे पास यहाँ पर dt हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा ही बचेगा ना। तो जहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ दी ओमेगा है, वहां पर हम सिंपली थीटा लिख सकते हैं। आप तो समझे, यस। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा 1 की, ओमेगा की जगह पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर दो इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हो। आगे आप एक्सपांड कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड रहोगे, तो यहाँ पर मैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर सकता हूँ, आगे आप एक्सपांड कर सकते हो, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो के इंटू ओमेगा 1 इंटू डी टी माइनस क्या लिखेंगे हम, के इंटू इंटीग्रेशन ओमेगा 2 इंटू डी टी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, के इंटू थीटा 1 माइनस के इंटू थीटा 2। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना बोलो, बोलो बोलो, जल्दी से बोलना यार, टाइम पास मत यस क्या सर। करो। यस, यस सर। ठीक है। चलो, अब हम आते हैं आगे, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से हम वहाँ पर ही जाते हैं, और ये इसके लिए इंडिविजुअल चीज़ें लिखेंगे। एंड ठीक है, मुझे एक पेज यहाँ पर लेके आने दो, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पर हम चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इसमें मैं पूरी चीज़ें कंबाइन करना चाहता हूँ, कैसे कंबाइन करेंगे देखो। अब मैंने टॉर्शन टॉर्शन नहीं, टॉर्क सॉरी,
इस रोटेशनल सिस्टम में टॉर्क इस दिशा में लगाया, तो इस टॉर्क को अपोज करने वाले टॉर्क कौन से दिशा में रिफ्लेक्ट करेंगे बताओ? कौन सी दिशा में रिफ्लेक्ट करेंगे? इसके जस्ट अपोजिट दिशा में ना। मतलब ये इनर्शिया इधर से एक टॉर्क देगा, दैट इज सपोज टॉर्क नंबर 1। ये फ्रिक्शन इस दिशा में अपोजिट में एक टॉर्क देगा, दैट इज फ्रिक्शन सपोज टॉर्क 2। और ये स्टिफनेस भी आपके पास इस दिशा में अपोजिट में एक टॉर्क देगा, तो दैट इज नथिंग बट टॉर्क 3। तो इट मीन्स आपके पास ये जो टोटल टॉर्क है कैपिटल टी, इसके अपोजिशन में कितने टॉर्क रहेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताओ? हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो जो पहला वाला टॉर्क मिला है बिकॉज ऑफ ड्यू टू जे, मतलब इनर्शिया मिला है, तो हम क्या लिखेंगे सर? ये मिलेगा सर जे इंटू ओमेगा 1। अभी देखो इसकी जो एंगुलर स्पीड रहेंगी एक ही रहेंगी ना, इन दो सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी तो एक ही रहेगी ना, ओमेगा ऑफ टी सपोज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओमेगा टी इंटू डी टी, सॉरी डी जे ओमेगा डी टी। यस। अब जो दूसरा वाला जो टॉर्क मिला है वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस डैम्पर मिला है कि नहीं मिला है, मतलब दिस फ्रिक्शन बी के हिसाब से। तो मैंने क्या बोला था? बी जब आएगा, देखो एक बार हमने डेरिवेटिव लिया, देन डेरिवेटिव को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली ओमेगा। यस। देन आगे, अब डेरिवेटिव लिया एक बार आपने, डेरिवेटिव कैंसिल कैसे हुआ? इंटीग्रेशन लिया। अब हमें फिर से इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो किसका? इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब नेक्स्ट कोएफिशिएंट जो के आएगा, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली, तो के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी हो जाएगा ना। अब तो समझा एटलीस्ट मैं क्या क्या कर रहा हूँ? यस। सीक्वेंस क्या है हमारी? यस। तो इसी को ही है बेटा, अगर आप किस में लेके जाओगे, आपके इसमें लेके जाओगे कि आपको पता है ना कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? ओमेगा होता है। तो इसके दो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा एंगुलर का, तो ये क्या बन जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट का भी डबल डेरिवेटिव बन जाएगा सर, राइट। और अगर सर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा ओमेगा का डी टी के साथ, तो ये बस ओनली थीटा बन जाएगा, राइट। तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ पर पुट करता बेटा, तो क्या बनेगा? तो जे इंटू इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता, तो ये डी स्क्वेयर ऑफ डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस बी इंटू ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? डी ओमेगा थीटा अपॉन डी टी, प्लस के इंटू इंटीग्रेशन ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इट मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन बनेंगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग? ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट? ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट? बताओ मुझे। क्या यार, मतलब इतना बुरा पढ़ा रहा हूं मैं? नहीं ना? तो हाँ ना तो बोला करो एटलीस्ट। सर आवाज ब्रेक होतोय. इट इज हैपन टू एवरीवन, इट इज हैपन टू एवरीवन, Yes, इट sir. इज हैपन टू एवरीवन। जस्ट अ मिनट। Right now, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो ठीक है। अब इस सिस्टम में हम उन्हीं चीज़ों को एक बार दोबारा फिर से लिखेंगे, और यहाँ पर मैं सभी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यस। पहली चीज़ आपको क्या याद होनी चाहिए बताओ? कि वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। displacement. और एक क्या रिलेशन बना था हमारे पास? अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा? थोड़ा सा इसका थिकनेस मैं कम कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा? डी स्क्वायर अपॉन डी टी का, यस ये बनेगा। और तीसरा एक क्या बनेगा हमारे पास बताओ? v इज इक्वल टू, नॉट v इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू v dt इज इक्वल टू x। ये तीन चीजें बनेगी, राइट। तो उसी हिसाब से अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर तीन फोर्सेस आएंगे, तो मैं तीनों फोर्सेस को अलग अलग से तो नहीं दिखाऊंगा, चलो दिखाई देता हूँ। तो ये फोर्स मैंने बोला था कि इस दिशा में है, याद रखना। ये यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट दी गई है, ओके। तो इसके अपोजिट में तीन फोर्सेस आएंगे। तो ये एक फोर्स होगा, ये स्प्रिंग एक फोर्स इधर देगा, और ये मास एक फोर्स इसके अपोजिट दिशा में देगा। तो दिस इज F1, F2 एंड F3 मैंने बोला था। और इसके हिसाब से इसको एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी और एक उसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये चीज़ हमने देखी हुई थी। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, कोई बता सकता है? एनीवन इज इंटरेस्टेड? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, करेक्ट ना? अरे बोलो बोलो, सही है ना? यस। F1 क्या बनेगा? मास Yes, के sir. हिसाब से लिखना है, तो क्या बोलोगे सर? m इंटू डी, क्या लिखेंगे आप? dv अपॉन dt। यस, ये F1 के करस्पॉन्डिंग प्लस F2 के करस्पॉन्डिंग। देखो ना, कुछ नहीं बेटा, पहला एक इक्वेशन याद रखोगे, बाकी कुछ नहीं।
देन डैम्पर के लिए जाओगे तो डैम्पर कोएफिशिएंट इनटू इसका डेरिवेटिव निकाल दो ना, डेरिवेटिव निकाल दोगे तो यहाँ पर बस v बनेगा, बचेगा। देन लास्ट में क्या करना है, k लिखना है, और k में आपके पास इस v को आपको इंटीग्रेशन लेना है dt, बात खत्म। यस, ये बन गए आपके पास। इंटीग्रेशन। यस, अब इसी को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से आपको तो सभी चीजें मिल ही जा रही कि जहाँ पर dv बाई dt वहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो वहाँ पर आप लिखोगे dt स्क्वायर dx अपॉन सॉरी डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर प्लस b, v की जगह पर क्या लिखोगे आप, dx अपॉन dt dx by dt। प्लस और k, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ vt को आप क्या लिखोगे, सिंपली x लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बात खत्म। समझ में आए, समझ में आया सभी को, अरे हाँ ना, यस सर। यस सर। सभी चीज हम एक साथ ले रहे हैं बेटा। वैसे ही यहाँ पर मुझे बता दो कि यहाँ पर पहला रिलेशन क्या बतेगा रोटेशनल सिस्टम में, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बना था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना। चलो दूसरा इक्वेशन क्या बना था हमारे लिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, किसका डेरिवेटिव लेता हूँ भाई मैं, इसका, तो इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एंड तीसरा हमारे लिए क्या बनता था बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी इज इक्वल टू थीटा। अब इसी कायदे के हिसाब से जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास ये एक्चुअल में टॉर्क इस दिशा में है, इसको अपोज करने वाले कौन कौन से टॉर्क रहेंगे, सॉरी ये एक टॉर्क अपोजिट दिशा में बिकॉज ऑफ ड्यू टू हमारे पास इनर्शिया, तो ये टॉर्क T1। दूसरा सर हमारे पास इस फ्रिक्शन की वजह से आएगा B के वजह से, तो ये T2। और तीसरा सर स्टिफनेस की वजह से आएगा, तो जिसे हम बोलेंगे T1। तो इट मीन्स दिस कैपिटल T, इसको हम कैपिटल T बोलते हैं, तो इस कैपिटल T के अगेंस्ट में 3 टॉर्क आ जाएंगे, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। चलो उसी कायदे को कंटिन्यू कराते हुए, पहला टॉर्क इनर्शिया की वजह से आए तो इनर्शिया कांस्टेंट इनटू जो एंगुलर वेलोसिटी उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई डेरिवेटिव प्लस, अब ध्यान से देखना, जो टी है हमारे लिए, जो टी है हमारे लिए T2, वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस फ्रिक्शन है ना, तो मतलब बी इंटू यहाँ पर हमारे पास सिंपली ओमेगा आ जाएगा प्लस, और लास्ट वन किसकी वजह से है सर, स्टिफनेस की वजह से, मतलब के, तो क्या होगा सर के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। अब कुछ नहीं, ये वाली वैल्यूज पुट कर देना बस ऊपर वाली, तो क्या क्या चीजें बनेगी आपके पास सर, जे इंटू, अब इसका डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। यस, बच्चा बच्चा बोल देगा। अब भी तो एज इट इज रहेगा, बट ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओमेगा इज नथिंग बट आवर डी डी थीटा बाय डी टी, एंड के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी को हम थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन बने, यहाँ पर भी हमारे पास 2 इक्वेशन बने। अब तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है आपको कि क्या मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट यस थोड़ा सर। बहुत। यस सर। यस ठीक है। यस सर। अब हम बेटा आते हैं आगे, एंड वैसे ही चीज हम इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी देखेंगे, और तब जाकर जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे अगर ज्वाइन रहेंगे अभी तक, तो उनको समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। सभी को आई थिंक बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो पता ही होंगे, बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो पता ही होंगे ना, कि अगर मैं सपोज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर की बात करता हूँ तो दैट इज सिंपली आई इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है, सभी को पता है राइट। एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होता है। इतनी तो बात क्लियर है ना सभी को कि नहीं, यस इतना सर। तो बेसिक मैथमेटिक्स यस सॉरी सर। इतना तो नेटवर्क थ्योरी जानते होंगे, जो बच्चे मेरे से नेटवर्क थ्योरी पढ़े एटलीस्ट दे नोज दिस फॉर्मूलाज। अब उनको तो मैं क्या पढ़ाते बैठू, बट दोज आर द न्यू एस्पिरेंट, एंड जो मेरे यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको अगर नहीं पता तो बेटा ये 3 फॉर्मूले तो आपको पता ही होनी चाहिए। इन सेम मैनर अगर मैं करंट के फॉर्म में अगर रेजिस्टेंस को लिखना चाहूँ, तो आई आर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वी अपॉन आर हो जाएगा। आई एल अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी होता है। एंड अगर मैं आई सी लिखना चाहता हूँ तो क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी होता है। यस, ये तो जो नेटवर्क थ्योरी मेरे से पढ़े हुए उनको तो पता ही है। यस, अब वही कायदा मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ बेटा। अब मैं इसमें क्या लगाने जा रहा हूँ, एक केवीएल लगाऊंगा। ओके, केवीएल लगाऊंगा तो यहाँ पर प्लस माइनस, जो भी अनम्यूट पर है म्यूट कर दो खुद को, क्योंकि ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, जो भी अनम्यूट पर है म्यूट कर दो, क्योंकि आपका आवाज आ रहा है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर अगर मैं केवीएल लगा दूंगा तो क्या बनेगा भाई, केवीएल कोई बता सकता है, तो आप बोलोगे सर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। यस और नो, केवीएल लगा दिया मैंने, सिंपल सी बात है भाई।
यस। अब आप क्या बोलोगे सर, टोटल जो वोल्टेज है इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या है रे, क्या ना ऐसे सर, आर इंटू आई। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या है रे बेटा, एल डी आई बाई डी टी। यस। प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है सर, 1/c इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं पहले तो इसको यल डी आई अपॉन डी टी को लिखता हूँ, प्लस आर इंटू आई को लिखता हूँ, प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी को लिखता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई वोल्टेज वी। यस, यहाँ पर लिख दिया मैंने वोल्टेज वी। अब कुछ मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को बस थोड़ा सा प्यार से नजाकत से देखना। यस। अब यहाँ पर अगर मैं हमारा फोर्स वाला एक मैकेनिकल का सिस्टम का अगर इक्वेशन लिखूं, ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्यार से देखना। अभी कॉम्पिटिटिव वाले अगर कोई रहेंगे तो उनको ये चीज समझ में आ जाएंगे, हाँ सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं ना तो फिर मुझे बताना, पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई मैं, अगर किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो। ओके। जो हमारे पास फोर्स का इक्वेशन था बेटा, फोर्स का इक्वेशन था वो क्या था, यम डी वी अपॉन डी टी था, प्लस क्या था बेटा आपके पास, बी इंटू वी, प्लस क्या था, के इंटू Okay. इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, था कि नहीं था, ऐसे ही था ना। Yes, sir. Yes, यस। sir. मुझे एक चीज बताना, अगर आप बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आप किसको कंपेयर कर रहे हो सर, वोल्टेज एंड फोर्स को, तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज फोर्स एनालॉजी। किसको आप कंपेयर कर रहे हो, वोल्टेज फोर्स एनालॉजी को। यस, वोल्टेज फोर्स एनालॉजी को यूज करोगे, या तो अगर जब सपोज मैं टॉर्क एनालॉजी को यूज कर रहा, टॉर्क को एनालॉजी को यूज कर रहा, तो टॉर्क को क्या लिखते थे हम, जे इंटू डी वी बाय नॉट डी वी। क्या होता था, मेरा गला बहुत खराब है, कल मेरे दोस्त की शादी में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम हुआ मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या आएगा भाई, ओमेगा प्लस, आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा बताओ, के Okay. इंटू, यहाँ पर क्या होता था, इंटीग्रे, Integration of. हाँ करेक्ट, ये चीज़ बनी हुई, तो इसको हम थोड़ा देर देर बाद देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तीन हमारे पास चीजें बनी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ध्यान से देखना, तो इसको बोला जाता है वोल्टेज फोर्स टॉर्क एनालॉजी, क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज फोर्स टॉर्क एनालॉजी, या फिर इसमें बोलते हैं हम वोल्टेज टॉर्क फोर्स एनालॉजी भी इसको बोला जाता है। यस। अब ये चीज ऐसे रहने दो जो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो आगे देखेंगे हम। वैसे इसमें मैं आपको इक्वेशन बनाता हूँ, देन मैं आपको ये सभी चीज़ें रिलेट कराऊंगा बाद में, अभी बस ध्यान देते चलना, बस ध्यान देते चलना। ओके। अब अगर मैं ये टोटल करंट आई जी बोल रहा हूँ, तो आई जी इज इक्वल टू, मैं केसीएल लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, तो पैरेलल में आपके पास केवीएल नहीं लगता, यहाँ पर क्या लगता है, केसीएल। ये तो जो मेरे बच्चे वो समझ ही पाएंगे। ओके। तो आई जी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप सर, तीन एलिमेंट है ना, तो आप क्या बोल सकते हो सर, आई आर, प्लस आप क्या बोल सकते हो सर, आई एल, प्लस आप क्या बोल सकते हो आईसी। टोटल करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस करंट प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर करंट। तो जैसे कि आपको पता है कि तीनों करंट को मैंने क्या लिया हुआ है बेटा, क्या लिया हुआ है, तो उनके इक्वेशन भी दिए है, तो क्या ना इसे सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, या हमारे पास आई आर बना, आई एल को क्या लिखेंगे हम, 1/L इंटीग्रेशन वी इंटू डी टी, प्लस क्या लिखेंगे बताओ, और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आईसी को सी डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो, लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. यस। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा प्यार से लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता सी डी वी बाई डी टी, प्लस वी, वी को ऐसे रहने देंगे 1/R इंटू वी, प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी। ओके, तो ये हो गया आपके पास आई जी। ओके। चलो मैं फिर से आपके पास यहाँ पर वही फोर्स वाले इक्वेशन लेके आ रहा हूँ, फोर्स वाले इक्वेशन लेके आ रहा हूँ। तो पहला फोर्स का इक्वेशन मैं लेके आ रहा हूँ, तो फोर्स का इक्वेशन क्या था हमारे पास, फिर से एक बार बता दो तो, एम डी वी बाई डी टी, प्लस क्या था आपके पास, बी इंटू वी, प्लस आपके पास के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी। चलो ये फोर्स का था, थोड़ा ध्यान देना, ये करंट का इक्वेशन हमारे पास बना। कॉम्पिटिटिव वाले अगर रहेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, याद रखो। और बच्चे बहुत परेशान होने लगते हैं सर, कब क्या हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, टॉर्क वाला इक्वेशन, तो क्या बनेगा, जे इंटू जे डी ओमेगा डी टी, प्लस बी इंटू ओमेगा, प्लस के इंटू यहाँ पर क्या रहेगा भाई, ओमेगा डी टी।
अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ। तो ये जो 3 पेयर हैं इनको बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है ध्यान से देखना। यहाँ पर जो मैंने यूज किया है वो यूज किया है वोल्टेज, वोल्टेज नहीं बोलते इसको, पहले तो फोर्स लिया जाता है बेसिकली टेक्निकली, फोर्स, देन आप बोलते हो फोर्स, देन उसके बाद लिया जाता है टॉर्क, वोल्टेज, एनालॉजी। एनालॉजी क्यों क्यों बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, यहाँ पर ओके, ये बहुत गंदा एरो आ रहा है मेरा, बट होपफुली आप समझ लोगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है बेटा फोर्स, टॉर्क, करंट, एनालॉजी। ओके, एनालॉजी, एनालॉजी। अब ध्यान से देखना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके नॉर्मल इसमें भी आपको एग्जामिनर वाइवा में क्या पूछ सकता है। तो आप मुझे बताना, इसमें ये पहली वाली डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये भी डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये भी डेरिवेटिव वाली टर्म है। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताओ इन फोर्स वोल्टेज टर्मिनोलॉजी, इन फोर्स टॉर्क वोल्टेज टर्मिनोलॉजी, या फिर आपको ऐसा बोला सकता है टॉर्क वोल्टेज टर्मिनोलॉजी। दो वर्ड यूज कर ले, या तो फोर्स वोल्टेज के साथ या तो टॉर्क वोल्टेज के साथ, ऐसी चीजें बोली जाती है। टॉर्क फोर्स एक साथ नहीं होते, ओके, टॉर्क फोर्स एक साथ नहीं होंगे। फोर्स वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे या तो टॉर्क वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे। तब आपको बोला जाता है कि बताओ आपके पास इंडक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। आप अगर सपोज फोर्स वोल्टेज टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हो फोर्स वोल्टेज के साथ, तो देखना फोर्स में आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आपके पास मास का कोएफिशिएंट है, मतलब मास जो डेरिवेटिव का जो आगे वाला कोएफिशिएंट है दैट इज अ मास, एंड वोल्टेज में जो आगे वाला कोएफिशिएंट है डेरिवेटिव का दैट इज अ इंडक्टर। इट मींस इंडक्टर आपका मास का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है फोर्स वोल्टेज टर्मिनोलॉजी में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? यस, मतलब जो हमारे पास फोर्स में Yes, sir. मास है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है भाई, इंडक्टर है। यस, और सर जो हमारे पास यहाँ पर बी है मतलब डैम्पर है सर, फोर्स में जो डैम्पर है वो सर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन है सर, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है सर। ओके, एंड सर जो हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है सर, वो सर हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 1/c है, याद रखना 1/c, नॉट अ कैपेसिटर, कैपेसिटर नहीं है, 1/c है, उसकी वैल्यू 1/c है। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे अगर कोई रहेगा तो मुझे बताना क्या इस तरीके के क्वेश्चन आपने आपके बुक में देखे हैं कि नहीं देखे, बताओ बताओ। अगर अच्छे से पढ़ाई की रहेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा, कि ये यम किसको रिप्रेजेंट करता है, यल को। यस, वैसे ही अगर आपको ऐसा बोला गया कि बताओ आप टॉर्क का इक्वेशन आप ना वोल्टेज के साथ कंपेयर करो, मतलब वोल्टेज टॉर्क एनालॉजी या फिर टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी, तब आपको पूछा जा सकता है कि बता यल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बोलना है इनर्शिया। आर किसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको बोलना है बी, मतलब फ्रिक्शन। 1/c किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप बोलोगे सर के को रिप्रेजेंट करता है। यस, 1/c किसको रिप्रेजेंट करता है, के को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों चीजें तो सेम ही है क्योंकि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो ये दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। बट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यल इनर्शिया, यम आल्सो इनर्शिया, सॉरी यल को ही रिप्रेजेंट करेगा। यस, समझ में आया? यस एवरीवन, यस एवरीवन। इसको मैं यस चार्ट, सर, यस Yes, इसको मैं sir. चार्ट में दूंगा, डोंट वरी, इसको मैं चार्ट में दूंगा बेटा, डोंट वरी, अभी बस कुछ मत करना, बाकी बस ध्यान देते रहो। वैसे ही अगर आप सपोज फोर्स को करंट के साथ कंपेयर करोगे या तो टॉर्क को करंट के साथ कंपेयर करोगे तो इसको बोला जाता है फोर्स करंट टर्मिनोलॉजी, या तो आपके पास इसको बोला जाता है टॉर्क करंट एनालॉजी। फोर्स करंट एनालॉजी या तो आपके पास बोला जाता है टॉर्क करंट एनालॉजी। यहाँ पर एनालॉजी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, एनालॉजी, लॉजी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास पूछा जाएगा कि बताओ अगर कंपेयर करना है बस इक्वेशन को, तो मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना ध्यान से देखना, 1/r को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, एंड के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1/l को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, बस कंपेयर करना है। वैसे आप जे को देख सकते हो, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/r को, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/l को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चीज याद रखनी नहीं है, मैं भी नहीं याद रखता, याद रखना
मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ, तो मैं भी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही 2-3 इक्वेशन बना लेता था, मुझे 2 इक्वेशन पता होते थे। देन वोल्टेज का फटाक से केवीएल इक्वेशन लिख दो, करंट का फटाक से केसीएल इक्वेशन लिख दो, अरेंज करो, देन कंपेयर करो, देन फटाक से आंसर मिल जाता है। ऐसी चीजें याद रखनी होती है, रटना नहीं है। रटते बैठोगे तो भाई क्या याद रखो, कहाँ पर 1/c, कहीं पर यल, कहीं पर 1/r, कभी पर 1/c, कहीं पर r, तो कभी पर यल, कहीं पर c। तो याद नहीं होता हमें कि कहाँ पर क्या, कहाँ पर क्या। तो बेटर वे, apply simple KVL and apply simple KCL and compare the voltage and torque equation. Yes, getting this idea? सभी को समझ में आया बेटा ये चीज? यस अरे सर। सभी को समझ में आया ना? यस। अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये चीज फिर से लेने वाला हूँ, और ये यहाँ से ही लेता हूँ मैं, ओके, क्योंकि ये चीज है मेरे हिसाब से मेरे पास। तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड मैं जो नया पेज ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं नया पेज ले रहा हूँ, वहां पर हम इसको करेंगे पेस्ट। क्यों नहीं हो रहे भाई साहब? नहीं हो रहे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे कुछ इस तरीके से, और हम भी होशियार हैं, हम भी इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉप वाला पॉइंट यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वी ऑल आर द होशियार प्राणी, राइट ना? अगर ये इतना होशियार है तो हम उससे भी ज्यादा होशियार है फिर। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है हमें। और एक चीज है, थोड़ा ध्यान देना। हुआ ना एडजस्ट? ये देखो, इसको बोलते हैं दिमाग। मतलब ये मुझे प्रैक्टिस है, इसके वजह से मुझे पता है कि कब क्या करना है, क्या जुगाड़ करना है। ओके, चलो। अब देखो बेटा, हम इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे। जो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन था वो क्या था शिवानी? यल डी आई बाई डी टी प्लस, चलो मैं आपसे नहीं पूछता, मैं ही लिख देता हूँ, आर आई प्लस क्या था हमारे पास, 1/c इंटीग्रेशन पी इंटू डी टी। यही था ना? सॉरी, क्या था यहाँ पर? v इंटू डी टी नहीं, आई इंटू I. डी टी, आई इंटू डी टी। यस, ये था आपके पास, करेक्ट। अब आप सभी को एक चीज पता रहेगी बेटा, ये एक चीज आपको पता रही होगी कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, राइट ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट वोल्टेज। ईएमएफ, यस। फ्लक्स का अगर रेट ऑफ चेंज लोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, दैट इज वी मिलता है ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, ये एक चीज बोल सकते हैं, बट मैं ये चीज यहाँ पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए करंट। क्योंकि एक सेकेंड, ये मुझे अरे अरे भाई साहब, रुको रुको जरा सब्र करो। इसको मैं इस साइड में लूंगा। यस। तो इस साइड में मैं वो चीज लिख रहा हूँ कि वोल्टेज क्या होता है बेटा। वोल्टेज होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का डेरिवेटिव। कितना गंदा क्यों हैंड राइटिंग आ रहा है, आज रिकॉर्ड कर रहा है इसकी वजह से क्या? यस। तो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज का डेरिवेटिव। एंड आप सभी को पता होगा कि करंट क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना, कि सर चार्ज का डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, करंट मिलता है कि नहीं मिलता? बेसिक अगर नेटवर्क थ्योरी किसने पढ़ा रहेगा ना मेरे से, तो ये तो पहला ही फॉर्मूला होता है मेरा, कि व्हाट इज मीन बाय द करंट, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज कितने रेट से फ्लो हो रहे हैं उसका ही जो रेट होता है, दैट इज नथिंग बट अ करंट होता है। यस, तो ये करंट होता है। तो इसी को अगर मैं बेटा आगे लेके जाऊँ, इसी को अगर मैं आगे लेके जाऊँ, तो इसके भी 3 फॉर्मूले बनेंगे ना। कौन कौन से? एक तो पहला वाला ये, और इसका अगर मैं सपोज डेरिवेटिव लूंगा, तो करंट का डेरिवेटिव लूंगे तो मुझे क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। ये दूसरा वाला फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? कि अगर सर मैं करंट का इंटीग्रेशन लूंगा टाइम के साथ साथ, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? तो सिंपली क्या मिलेगा, अरे यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा ना दोबारा, यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन ऐसा। यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली चार्ज मिल जाएगा। गेटिंग? अब ये क्यू है, ये मेरा क्यू होता है। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा बेटा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यल इंटू डी आई बाई डी टी का क्या है भाई, डी आई बाई डी टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, करेक्ट। ये चीज हमारे पास बनी। देन आर, आई की जगह पर क्या लिखते हैं आप, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस 1/c को तो ऐसे ही रखेंगे, ये क्यू नहीं चल रहा,
भाई साहब थोड़ा सा चलो, 1/c। इसका डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं हम, ऐसा क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी। क्यों, देखो ना ये सब चीजें मैंने पुट की बेटा, बाकी कुछ नहीं किया इसमें। यस, तो ये चीज मैंने यहाँ पर रखी, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ, या सॉरी ये हमारे पास वोल्टेज हुआ। यस, तो ये इक्वेशन हमारे पास बना है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मैं इसका जो फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था ना उसको कंपेयर करना चाहता हूँ। तो ये का हमारे पास फोर्स का एक फाइनल वोल्टेज का इक्वेशन था, फोर्स का किसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, तो वो क्या था, यम इंटू डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या था बेटा आपके पास, बी इंटू, बताओ बताओ, डी dx एक्स by अपॉन dt डी टी, और लास्ट dt में क्या था आपके पास, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, x इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन नहीं था सर, सिर्फ हाँ एक्स सॉरी था। सॉरी k सॉरी, यहाँ into पर x इंटीग्रेशन नहीं था, यहाँ पर सिंपली एक्स था, राइट। तो ये चीज बनी थी, और वैसे टॉर्क का क्या इक्वेशन था बेटा, तो जे इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस यहाँ पर बी इंटू क्या था आपके पास बताओ, डी थीटा अपॉन डी टी d था, theta by और dt यहाँ पर क्या था आपके पास, के इंटू थीटा था। यस, समझ में आया। अब theta ये थोड़ी चीज, हाँ थोड़ी चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको ये सब चीजें रिलेट करा दूंगा, ओके, कॉम्पिटिटिव वालों ने भी थोड़ा ध्यान देना ये। अब वैसे ही मुझे बताना यहाँ पर क्या बनेगा, कि जो हमारे पास करंट का इक्वेशन पूरा फाइनल वाला बताना, कि आई इज इक्वल टू क्या बना था हमारे पास, सी डी वी बाई डी टी, प्लस क्या बना था रे, वी अपॉन आर बना था, और एक क्या बना था हमारे पास, 1/L, बराबर ना, 1/L यस इंटीग्रेशन सर। v इंटू डी टी बना था। अब ध्यान से देखना इस केस में, कि जैसे हमें यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा बाई डी टी मतलब v पता है, तो इसके भी दो फॉर्म बन जाएंगे ना। ये क्या बन जाएगा सर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ वोल्टेज का, तो इधर हमारे पास सर डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा टी टी का स्क्वायर। और अगर मैं v इज इक्वल टू लेना चाहता हूँ, सॉरी इसका अगर सपोज मैं क्या लेता हूँ, इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा इधर, बताओ, इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या आ जाएगा, बाय। ओनली 5 आ जाएगा, करेक्ट, ओनली 5 आ जाएगा। तो बस यही चीज यहाँ पर पुट करना। तो सी डी वी बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे, तो डी 5 अपॉन डी टी लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, v की जगह पर क्या लिखेंगे हम, तो 1/r, सर डी, ये डी सॉरी स्क्वायर डी 5 स्क्वायर अपॉन, अपॉन डी हाँ टी। यस यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी 5 अपॉन डी टी, प्लस 1/L, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपली 5 लिखेंगे, करेक्ट। और यहाँ पर भी आप ना इक्वेशन याद रहे, यहाँ पर भी आप फोर्स वाला इक्वेशन लिखो, तो फोर्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, यम डी स्क्वायर डी एक्स डी अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी एक्स अपॉन डी टी, एंड आपके पास क्या था भाई, के इंटू एक्स था, राइट ना, ओनली एक्स। अब वैसे आपके पास टॉर्क का इक्वेशन क्या बनेगा, बताओ, टॉर्क का इक्वेशन क्या बनेगा, जे इंटू, दिस इज नॉट विजिबल आई थिंक, यस, जे इंटू, जे इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस बी इंटू डी डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस यहाँ पर क्या था, के इंटू थीटा। आई नो यूट्यूब वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि सर कितना टाइम पास कर रहे हो, कितना टाइम पास कर रहे हो, बट जो बाद में देखेंगे इस सेशन को, तो उनके पास एक चीज़ है कि भाई आप थोड़ा सा इसको स्पीड में भी ले सकते हो, बट जो बच्चे अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो उन्होंने अगर फिर से एक बार देख लोगे ना इस सेशन को, तो आपकी चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ मैंने की क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कंपेयर करने, देखो इससे आपके पास हुआ क्या, इससे आपके पास ये चीज हुई ना कि सर ये तो चीज सेम ही है जो हमने अभी अभी देखी थी, बट इससे आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि सर हमारे पास सीरीज सर्किट में सर जो चार्ज है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है सर, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, चाहे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करो। यस, समझ में आया। दोनों जगह पर जो आपके पास जो चार्ज है सीरीज सर्किट में जो चार्ज है बेसिकली, वो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, फोर्स एंड वोल्टेज को अगर कंपेयर करेंगे, तो जो चार्ज है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। बट अगर मैं फोर्स एंड आपके पास सॉरी टॉर्क एंड वोल्टेज एनालॉजी को अगर यूज कर लेता हूँ, तो यही चार्ज हमारे लिए किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है,
सर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग माई आइडिया कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यही चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अगर कोई रहेगा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो समझ सकता है कि यस सर, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं और ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। या मैं लिख के दे सकता हूँ कि बच्चा ऐसा बोलेगा, मतलब बोलेगा ही। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस बोलो। यस सर। ओके। अब मैं बेटा यहाँ पर आपको एक देता हूँ छोटू सा चार्ट, छोटू सा चार्ट, और इस छोटू से चार्ट में हम देखेंगे कि क्या करना है। देखो चार्ट कैसे बनाना है, तो मैं वो चार्ट यहाँ पर शायद से ऐसे नहीं बनाता मैं, चलो मैं चार्ट ऐसे ही बना देता हूँ। देखो इस चार्ट को ऐसे बनाना कि पहले तो हम लिखेंगे, तो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। एंड ये रेड कलर विजिबल है सभी के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे भाई फोर्स, देन हम सर। लेंगे टॉर्क, देन हम लेंगे यहाँ पर वोल्टेज, एंड देन हम लेंगे करंट। ओके, सभी इक्वेशन को एक साथ आप देख लेना, आपको चीजें मिल जाएंगी। यस। तो इस केस में आपके पास, फोर्स वाले केस में ये सब चीजें आपके पास क्या मिली थी? फोर्स, ध्यान से देखना अभी मैं जो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मिला था एम, यहाँ पर क्या मिला था आपके पास? फोर्स में आपके पास यम होता है, टॉर्क में आपके पास क्या होता है बताओ? टॉर्क में क्या होता है? जे होता है ना, इनर्शिया। वोल्टेज में आपके पास क्या होता था? इंडक्टर होता था ना। करंट में आपके पास क्या होता था? कैपेसिटर होता था कि नहीं होता था? सी डीवी बाई डी टी। अरे भाई ऐसा ही होता था ना। फोर्स में ये देखो यस सर। यम डीवी बाई डी टी होता था, तो यम होता था। टॉर्क में क्या होता था बेटा? जे डी ओमेगा बाई डी टी होता था, तो देखो आपके पास जे होता था। वोल्टेज में क्या होता था? यल डी आई बाई डी टी होता था। यस। एंड कैपेसिटर के केस में आई सी इज इक्वल टू क्या होता था? सी डी वी बाई डी टी होता था। तो डेरिवेटिव की ये पहली 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 टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आप तो समझे कि एटलीस्ट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, यस एवरीवन। इसको ना आप पूरे यस इक्वेशन सर। लेके कंपेयर करना, यस सर। आपको ये चीज मिल जाएगी बेटा। आपको ये सब चीजें मिल जाएगी जो मैं अभी इस वाले में दे रहा हूँ। ओके। तो वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट चीज अगर आपको बताता हूँ, नेक्स्ट चीज कि फोर्स में हमारे पास एम मिला था, टॉर्क में जे मिला था, या वी में यल मिला था, आई में सी मिला था। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एम की बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पर अगर बी मिला था हमें, तो जे में भी हमें बी ही मिला था। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, और यहाँ पर यल के बदले हमारे पास यहाँ पर आर मिला था। इक्वेशन कंपेयर करके देखना। और यहाँ पर क्या मिला था हमें? 1/r मिला था। 1/r। यस करेक्ट, यहाँ पर 1/r मिला था। आगे अगर मैं बता दूं तो आगे क्या लिख सकता हूँ बताओ? कोई बता सकता है अभी? यहाँ पर जब मैंने के लिखा के था, हाँ, तो यहाँ के पर क्या मिला था? के ही के मिला था। टॉर्क में के ही मिला था। यहाँ पर क्या मिला था? वन वन बाई अपॉन सी। सी 1/c। करेक्ट। ये माइनस नहीं है, याद रखना, ये माइनस नहीं है। ये मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या मिला था हमें? 1/, वन अपॉन एल। करेक्ट, यहाँ पर हमें एल। 1/l मिला था। यस। और वैसे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये चीज शायद से किसी को थोड़ा सा दिक्कत करेगी, बट अगर आप पूरे इक्वेशन यहाँ पर साइड में लिखोगे ना बेटा, पूरे इक्वेशन, अब मैं लिखूंगा नहीं, आपके लिए छोड़िए मैंने ये सब चीजें, तो यू विल गेट दिस आइडिया। और यहाँ पर अगर मैं बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर अगर हमारे पास वोल्टेज था, तो इस वाले टॉर्क में क्या था हमारे लिए? सॉरी, फोर्स में हमारे पास वोल्टेज नहीं, वेलोसिटी थीटा। था। तो यहाँ पर हमारे लिए ओमेगा था ना, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी। यस। और वोल्टेज के लिए क्या था हमारे लिए? करंट था ना, करंट। डी आई बाई डी टी। और इसके लिए क्या था हमारे पास? डी वी बाई डी टी के लिए वोल्टेज। वोल्टेज था। राइट। तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, ये वेलोसिटी। ओके, ये वी वी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये वेलोसिटी यानी ये वोल्टेज है। ओके, याद रखना, ये वोल्टेज है। दिस स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। अब लास्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जब यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो हमें यहाँ पर क्या मिला था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करंट के लिए क्या मिला था? करंट किसका डेरिवेटिव था? चार्ज का था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? करंट के करस्पॉन्डिंग चार्ज। और वोल्टेज सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 5। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सभी सर। को ये चीज समझ में आई क्या? यस। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, तो आप कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए ये पूछा जा सकता है कि बताओ, ये चार्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चार्ट बच्चे रटने लगते हैं, मैं बोलता क्या नीड है भाई रटने की? है क्या किसी को नीड? नहीं रटने की कोई नीड। इक्वेशन लिखो, कंपेयर करो भाई, उतना समय तो होता है आपके लिए, राइट ना? तो ये चार्ट आपको रीड करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बना के दिया है।
तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके हमारी जो यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर अगर आप भी, मुझे पता है आप भी कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस वाला जो यहाँ पर हमने जो एनोलॉजी बनाई है, तो ये हमारे पास ये एक बार बोला जाता है कि ये क्या बनाया आपने, तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होते हैं पता है? तो ऑल आर द किरचॉफ्स लॉ। क्या है हमारे पास? किरचॉफ्स 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 लॉ है भैया हमारे लिए ये, ओके। बट मैकेनिकल सिस्टम में आपको एक बार ईएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विस में कि आपका जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो मैकेनिकल सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो किरचॉफ्स लॉ हमारे पास केवीएल केसीएल जो होते हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है डी डी अलेम्बर्ट्स। स्पेलिंग एक बार देख लेना, शायद से मेरी गलत हो सकती है। अलेम्बर्ट्स लॉ होता है, ओके। यूनिवर्सिटी वालों को पता था क्या ये? मैं तो बोलता कॉम्पिटिटिव वालों को भी शायद से नहीं पता होगा, ओके। तो ये डी अलेम्बर्ट्स लॉ आपके पास आता है कि ये एनालॉगस है, या फिर मैं बोलूँगा इससे ये इसका ड्यूअल है बेसिकली। क्या है आपके पास? एनालॉगस, या फिर इसको बोला जाता है ड्यूअल लॉ, ओके। तो किरचॉफ्स लॉ का ड्यूअल लॉ है डी अलेम्बर्ट्स लॉ, या फिर डी अलेम्बर्ट्स लॉ का जो ड्यूअल है वो है आपके पास किरचॉफ्स लॉ इन अ कंट्रोल सिस्टम। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईईएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। जो यूट्यूब पर सेशन है उनके लिए तो मैं सेशन रोक रहा हूँ, बाकी मैं उन बच्चों से बात कर लूंगा, ओके। देन अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जो भी बच्चे रहेंगे उनको तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट तो मिल ही जाते हैं। तो बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली टू सब्सक्राइब। एंड इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के यूट्यूब चैनल पर मिल मतलब सॉरी टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड आने वाले सेशन में तो आपको पावर सिस्टम के मैं कुछ नए कंसेप्ट दे ही रहा हूँ, जो यूट्यूब वाले बच्चे उनको तो पता ही है। तो ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो मैं उनसे बात ही कर लूँगा, ठीक है। देन बाय एवरीवन, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो